अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कानल मुअमिनूना लियनफ़िरू काफ़्फ़ा फ़लौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमदी मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकती नाज़िल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व अला आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। माज़ा सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर इसके कि मैं आज का ये मौजू, आज का ये टॉपिक पर आऊँ। आइए सबसे पहले तरीक़ा अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक आपको दुरूद पाक की अहमियत और फजीलत सुनाता चलूँ। जैसा कि एक हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफ़र में बड़ी तेज़ी के साथ झाड़ों की तरफ तशरीफ़ लेकर गए। अमीर मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा हुजूर झाड़ों की तरफ तेज़ी से तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आप जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पानी लेकर तशरीफ़ आप भी पीछे गए
और झाड़ के करीब जब देखा तो प्यारे आका रहमत कौनैन झाड़ों के बीच में एक तालाब यानी एक छोटा सा पानी का तालाब है, उसके किनारे जो है सजदे में है। लिहाजा सरकार को सजदे में देखते हुए हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र किया, कुछ देर ठहरा। कुछ देर के बाद मेरे आका अपने मुबारक सर को सजदे से उठाए। हज़रत उमर इब्न खत्ताब चेहरे पर खुशी के आसार हैं, सरकार का चेहरा खुशी से चमक रहा है। वो आए और कहा, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला आपने अच्छा किया कि मुझे सजदे में देकर उठाया नहीं। दरअसल बात यह है कि अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए और एक आयत जो है जो सूरे अहज़ाब में है वो आयत पढ़कर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह भी आप पर रहमत भेजता है, उसके फरिश्ते भी रहमत भेजते हैं और क़यामत तक ईमान वालों को अल्लाह का हुक्म है कि आप पर दुरूद सलाम भेजा करें। जो आप पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसके गुनाह को 10 गुनाहों को माफ़ फरमाता है, 10 नेकी अता फरमाता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। लिहाजा ये अहादीस से पता चला दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह गुनाहों को भी माफ़ फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकियां भी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उनके क़यामत के रोज़ इंशाअल्लाह दर्जों को भी बुलंद फरमाएगा। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला मुश्किलों को भी आसान फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला तकलीफ़ों को भी दूर फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में क़ब्र में और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाता है। अलगरस दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत से एक मरतबा प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मिलकर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। यह महीना शाबान मुअज़्ज़म का मुबारक महीना और 2026 चल रहा है और शाबान मुअज़्ज़म का जैसा ये मुबारक महीना शुरू होता है तो याद रखिए पहले इस महीने के मुतालिक कुछ बातें और से समाअत फरमा ले, सुन लीजिए कि ये महीना कितना बाबरकत महीना है और ये महीना अल्लाह को उसके रसूल की तरह पसंदीदा महीना है। शाबान मुअज़्ज़म का ये मुबारक महीना है। इसी महीने में जो है आयत दुरूद सलाम का नुज़ूल भी हुआ, यानी जो कुरान में अल्लाह ताला दुरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म दे रहा है, वो जो आयत कुरान पाक में है वो इसी महीने शाबान मुअज़्ज़म के महीने में नाजिल हुई थी। और इसलिए एक हदीस पाक में आता है, मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। अब यहाँ पर उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाबान को अपना महीना क्यों कहा, जबकि हमारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल यानी मिलादुन नबी के मुबारक महीने में हुई है। इस हिसाब से रबीउल अव्वल को भी हुजूर का महीना कहा जाता है। लेकिन महीने की फजीलत मैं आपको बता रहा था कि बयान रिकॉर्ड भी होता है, तो इंशाअल्लाह दुनिया भर में भी ये बयान जाएगा। शाबान के महीने में नेकियां करना अल्लाह को कितना पसंद है, उसके रसूल को कितना पसंद है। ये महीना रमज़ान शाबान का महीना हुजूर ने फरमाया ये मेरा महीना है, हालांकि हुजूर की पैदाइश रबीउल अव्वल में हुई है।
तो फिर शाबान को अपना महीना कहने की वजह क्या है? तो उसकी दो वजह उलमा इकराम बयान फरमाते हैं। पहली वजह यह है कि ये महीने में आयत दुरूद व सलाम उतरी है, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ए ईमान वालों, मुस्तफ़ा जान रहमत पर खूब खूब दुरूद व सलाम पढ़ा करो। इसलिए कि ये दुरूद व सलाम का महीना है, इसलिए ये महीना कहा जाता है कि ये हुजूर का महीना है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और दूसरी रिवायत में है कि रमज़ान मुबारक के अलावा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है शाबान के इस मुबारक महीने में कसरत से रोजे रहा करते थे। इतने ज़्यादा रोज़ा रहा करते थे कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने एक मरतबा अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम आपको देखते हैं कि रमज़ान शरीफ के बाद आप ज़्यादातर रोज़ा जो है शाबान के इस मुबारक महीने में रहते, इसकी वजह क्या है? तो मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान का ये मुबारक महीना, इस महीने में अल्लाह ताला के यहाँ साल भर के आमाल पेश किए जाते हैं। शाबान से लेकर शाबान तक के हर मुसलमान, हर ईमान वाले के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो आका रहमत कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, ये वो महीना है, इस महीने में साल भर के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे नाम आमाल भी अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो मैं रोज़े की हालत में रहूँ। तो लिहाजा ये हमारी तालीम और तरबियत के लिए मेरे आका रहमत कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि शाबान कैसा मुबारक महीना है और इसमें नाम आमाल अल्लाह की बारगाह में पहुँचाए जाते हैं। और एक हदीस पाक में आता है कि जो एक रोज़ा नफली रोज़ा, फ़र्ज़ रोज़े की बात है तो रमज़ान मुबारक में फ़र्ज़ रोज़े तो सबको, हर मुसलमान को रहना लाजिम और ज़रूरी होता है। यहाँ नफिल रोज़े की बात चल रही है। तो हदीस पाक में आता है जो एक रोज़ा अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रखे तो अल्लाह ताला उसको दोज़ख से 70,000 साल की दूरी पर रखेगा। यानी दोज़ख से इतना दूर रहेगा कि उसके और दोज़ख के दरमियान 70,000 साल का फासला रहेगा। जब एक रोज़ा नफिल रोज़ा अल्लाह की मोहब्बत में रख ले तो उसको ये अल्लाह इनाम अता फरमाता है। तो शाबान मुअज़्ज़म का ये मुबारक महीना, इस महीने में जो है कसरत के साथ मेरे आका रोज़ा रहा करते थे। इस महीने को दुरूद सलाम का महीना भी कहा जाता है। इस शाबान मुअज़्ज़म के महीने को जो है असल में तिलावत का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि शाबान का जैसा महीना आता था कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जबरील अलैहिस्सलाम आ जाते और आपके और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जबरील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर किया करते थे। मतलब क्या है दौर करना? मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम सुनते, और जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुना करते थे। तो इसलिए महीना जो है तिलावत का महीना भी है, शाबान का मुअज़्ज़म महीना। बुजुर्गान दीन की अगर तालीमात देखें तो अक्सर बुजुर्गान दीन के बारे में आता है कि जैसा ही शाबान मुअज़्ज़म का महीना लगता था तो ये महीने में जो है कसरत के साथ बुजुर्गान दीन कुरान की तिलावत भी करते थे। इसलिए शाबान के महीने का एक नाम वो महीना जो कुरान की तिलावत बहुत ज़्यादा किया करना चाहिए। ये भी शाबान मुअज़्ज़म के लिए। शाबान का एक माना ये भी है कि शाबान का एक माना रास्ता के भी है, यानी शाबान शुआइबुन से बना है तो लिहाजा इसका माना एक रास्ते के भी है, क्योंकि ये शाबान हमें रमज़ान मुबारक तक पहुंचाता है। लिहाजा शाबान रमज़ान और रमज़ान के बीच में है
और जो इसको पा लेता है अल्लाह ताला उसको रमज़ान मुबारक तक भी पहुंचा देता है। तो शाबान के लिए महीने में रास्ता जो तुम्हें रमज़ान मुबारक तक पहुंचा दे, इसलिए इसको शाबान भी कहा जाता है। तो लिहाजा शाबान का ये मुबारक महीना, इसमें दुरूद सलाम की कसरत करना चाहिए। शाबान का ये मुबारक महीना हुजूर ने फरमाया ये मेरा महीना है। शाबान का ये मुबारक महीना जिसमें बुजुर्गान दिन कुरान की तिलावत कसरत से करते थे। शाबान का ये मुबारक महीना जिसमें सहाबा इकराम जो है, जैसा ही ये शाबान मुबारक का महीना लग जाता तो सहाबा अपनी ज़कात अदा कर देते और रमज़ान मुबारक की तैयारी शुरू कर देते थे। ये महीना बड़ा मुबारक महीना है। इसमें अल्लाह की बारगाह में हमारे नामे आमाल पेश होते हैं। इसमें कसरत से इबादत करना अल्लाह को भी पसंद है, उसके रसूल को भी पसंद है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। दुरूद शरीफ की फजीलत बताने के बाद और ये महीने के मुताल्लिक कुछ बातें बताने के बाद आइए आज, क्योंकि ये महीना शाबान मुअज़्ज़म का महीना बहुत से बुजुर्गों की याद भी लेकर आता है। इस महीने में शाबान के महीने के चांद की 2 तारीख को जहां करोड़ों मुसलमानों के इमाम हजरत सैयदना नुमान बिन साबित अल मारूफ इमाम आज़म अबू हनीफा अल बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, अल कूफी अल बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स भी होता है, जो आज तक मुसलमान 1300 साल से हजरत नुमान बिन साबित यानी इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इताअत और पैरवी करते हुए आ रहे हैं, तकलीद करते हुए आ रहे हैं। और इसी शाबान मुअज़्ज़म के महीने की 3 तारीख, एक रिवायत में 5 तारीख भी है। इसी महीने की 3 या 5 तारीख को हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश का दिन भी है। यानी ये महीना है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पैदा हुए हैं। और इसी शाबान मुअज़्ज़म में जहाँ बड़े बड़े बुजुर्गों का उर्स आता है, इसमें एक 15वीं शब भी आती है जिसको हम शब तौबा भी कहते हैं, शब बरात भी कहते हैं। ये महीने में वो मुबारक रात है। तो आज अल्लाह के इस नेक बंदे सरकार सैयदना नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत, अहमियत, उन कौन थे, क्या थे, उनके मुतालिक कुछ बातें आपके सामने अर्ज करना है। देखिए, अल्लाह के वलियों का जिक्र करने से ईमान और अकीदा मजबूत होता है। अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी को पढ़ने और सुनने से हमको पता चलता है दीन क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह पर यकीन कैसा करना है, रसूल पर यकीन कैसा करना है। अल्लाह के नेक बंदों के जिंदगियों को पढ़ने और सुनने से हमें सब्र क्या है पता चलता है, तक़वा क्या है पता चलता है। अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगियों को पढ़ने और सुनने से जो है हमारा ईमान और अकीदा भी मजबूत होता है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात के यहाँ अल्लाह के नेक और महबूब बंदों की दिन को यानी उर्स के तौर पर मनाया जाता है, ताकि आने वाले मुसलमानों को पता चले अल्लाह का वली कैसा होता है, उनका मुकाम कैसा होता है, उनका मर्तबा कैसा होता है और अल्लाह ताला उनको कैसी शान अता फरमाता है। लिहाजा इसलिए आज हम जो है अल्लाह के बहुत बड़े वली जिनका नाम नुमान बिन साबित है, जिनकी दरगाह बगदाद में मौजूद है, जो आज से 1300 साल पहले यानी सन 80 हिजरी में इराक का एक मशहूर और मारूफ शहर कूफा वहां पैदा हुए थे और 150 हिजरी में उनकी वफात हुई थी, जिनका नाम नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। देखिए, क़बल इसके कि मैं आपको नुमान बिन साबित यानी जिनको दुनिया भर में लोग इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते हैं, इनके मुकाम और इनका मर्तबा बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे और आपके नबी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़यामत तक का इल्म अता फरमाया है। यानी हमारे नबी को अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इल्म अता फरमाया है। क्या होगा,
अल्लाह ताला ने हुजूर को ये भी बताया है, क्या होने वाला है ये भी बताया है, क़यामत तक क्या क्या होगा। अल्लाह के बताने से आपके और हमारे नबी, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, आपके और हमारे नबी अल्लाह के बताने से सब कुछ जानते हैं। और अल्लाह ताला ने हुजूर को सब कुछ बता दिया, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया, ए हबीब आप जो जो नहीं जानते थे हमने वो सब आपको बता दिया है। इसलिए यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ आपके और हमारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क़यामत तक का इल्म अता फरमाया है, तो आप देखें हमारे नबी को, इसको कहते हैं इल्म गैब, यानी गैब की खबर देना। गैब की खबर देना, इसका जिक्र कुरान में मौजूद है, अहादीस में मौजूद है। जैसा कि आप देखें कि गैब की खबर देते हुए मेरे और आपके नबी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सब कुछ बताया कि मेरे दुनिया से जाने के बाद क्या क्या वाक़यात होंगे, क्या क्या जंगें होंगी और किस तरह इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए साजिशें रची जाएगी। अल्लाह के बताने से हमारे आका ने सब कुछ बता दिया था। तो उसी गैब की खबर देते हुए मैं एक बात यहाँ बताता हूँ। जिनका हम जिक्र सुन रहे हैं उनका नाम नुमान बिन साबित है, और लोग उनको इमाम आज़म से जानते हैं। और इमाम आज़म कौन है, तो पहले मैं आपको एक अहादीस में से बताता चलो। हजरत इमाम आज़म ताबई है। ताबई किसको कहते हैं ये आपको समझना। ताबई, इमाम आज़म ताबई बुजुर्ग है, और ताबई किसको कहते हैं सवाल है। तो पहले मैं ताबई किसको कहते हैं ये बताता हूँ, ताकि आपको, जिनका हम जिक्र सुन रहे हैं वो ताबई है, तो आपके जहन में बात बैठ जाए कि ताबई का मुकाम अल्लाह उसके रसूल के यहाँ क्या होता है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि ताबई का मुकाम और मर्तबा भी आपको समझ में आ जाए, और हजरत इमाम आज़म ताबई बुजुर्ग है। अब देखे ताबई किसको कहते हैं। देखे अहादीस में आता है हमारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिंदगी में देखा और ईमान लाया और ईमान ही पर दुनिया से गया है, वो सहाबी है, जिसको सहाबी कहा गया है। हुजूर को जिसने जाहिरी जिंदगी में देखा और ईमान लाया और ईमान ही पर से वो दुनिया से गया, उसको सहाबी कहा जाता है। और जिसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो नहीं देखा, लेकिन सहाबी को देखा, हुजूर के सहाबी को देखा, तो उसको ताबई कहा जाता है। हुजूर को देखने वाले को सहाबी कहा जाता है, सहाबी को देखने वाले को ताबई कहा जाता है। अब ये समझ गए आप कि ताबई किसको कहते हैं। ताबई उसको कहते हैं जिसने सहाबा को देखा, जिसने हुजूर के सहाबा को देखा उसको ताबई कहते हैं। एक तो ताबई का मतलब बता। अब इनका क्या मुकाम मर्तबा है, तो आइए मैं आपको हदीस से पाक फरमाता। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझे देखा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मुझे देखने से मुराद जिसने हुजूर को देखा और ईमान लाया और ईमान की हालत में दुनिया से गया। वरना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो है अबू जहल ने भी देखा था, उतबा ने भी देखा था, शेबा ने भी देखा था, ये मुशरिकीन ने ईमान नहीं लाया। और दूसरी बात, जहाँ हुजूर से देखने से मुराद हुजूर की जाहिरी जिंदगी जो मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में गुजरी है, उसको देखना है। वरना ख्वाब में भी अगर अल्लाह करम फरमाए तो ख्वाब में भी उनके गुलाम भी हुजूर को देख लेते हैं। तो मैं जो ये फजीलत बता रहा हूँ, ये ख्वाब में देखने की फजीलत नहीं है, ये वो फजीलत है। हाँ, ख्वाब में जिसने हुजूर को देखा, यकीनन ये भी एक बहुत खुश नसीबी की बात है, और अल्लाह जिस पर करम फरमाता है वही ख्वाब में हुजूर का दीदार कर लेता है। लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जाहिरी जिंदगी में जिसने हमारे सहाबा, जिसने हुजूर को देखा है, यहाँ उनकी बात हो रही है। मेरे आका रहमत कौनैन ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे देखा वो भी जन्नत, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा, जिसको ताबई कहा जाता है, सरकार ने फरमाया वो भी जन्नत। और ये एक हदीस, इससे पता चलता है कि सहाबा और सहाबा को देखने वाले ताबई का मुकाम कैसा है। दूसरी बात सुनिए आप, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे अच्छा जमाना मेरा जमाना है, जिसमें हुजूर ज़ाहिरी जिंदगी में थे, मेरा जमाना। फिर फरमाते सरकार मेरे बाद मेरे सहाबा का जमाना भी अच्छा।
फिर फरमाया मेरे सहाबा के बाद उसके बाद का भी जमाना, ताबई का जमाना, ये भी बहुत अच्छा जमाना, लिहाजा उसके बाद सरकार ने फरमाया फितने बहुत होंगे। तो पता क्या चला कि ताबई वो बुजुर्ग है जिसने सहाबा को देखा जिनको सरकार ने जन्नती होने की पहचान दी है। और दूसरी बात यह है सरकार ने उनके जमाने को अच्छा जमाना कहा। अब तीसरी बात सुने, अल्लाह की हदीस में आपको सुनाने जा रहा हो, सियासत की मुतबर किताबों में हदीस है। इस हदीस में जहां सहाबा का मुकाम पता चलेगा, जहां ताबई का मुकाम पता चलेगा, जहां तबे ताबाइन का मुकाम पता चलेगा, वहीं पर ये हदीस जो मैं भी आपको सुनाने जा रहा हूं, इस हदीस में वसीले का भी सबूत मिल जाएगा कि वसीला किसको कहते हैं। आप देखें हदीस पाक में आता है मेरे आका रहमत कौनैन ने इरशाद फरमाया कि एक दौर आएगा कि मुसलमान अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने के से बाहर निकलेंगे। एक दौर आएगा और जब जिहाद करने अल्लाह की राह में निकलेंगे और जब वो दुश्मनों से लड़ लगे होंगे तो मुसलमान आपस में ये बात कहेंगे कि हमारे इन जमात में, हम मुसलमानों में कोई एक ऐसा है जिसने हुजूर को देखा हो। एक दौर आएगा, हुजूर ने फरमाया कि जब मुसलमान अल्लाह की राह में जिहाद करने निकलेंगे तो आपस में बात करेंगे हमारे दौर में कोई ऐसा है जिसने हुजूर को देखा हो। तो मुसलमान में से एक शख्स है, हाँ मैंने हुजूर को देखा है, यानी सहाबी, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा है। मैं बता रहा था कि सरकार ने फरमाया एक दौर ऐसा आएगा कि मुसलमान अल्लाह की राह में जिहाद करने जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें कोई सहाबी है, तो लोग कहेंगे हाँ हमने हुजूर को देखा है अलैहिस्सलाम। तो वो मुसलमान अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि या अल्लाह इस सहाबी के वसीले से हमें कामयाबी अता फरमा। तो अल्लाह ताला उस सहाबी के वसीले से वो मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाए। ये देखे साहब का मकाम। फिर मेरे आका फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, फिर एक दौर ऐसा आएगा कि जब मुसलमान अल्लाह की राह में जिहाद करने निकलेंगे और मैदान में कहेंगे हम में से कोई ऐसा है जिसने हुजूर के देखने वाले को देखा, जिसने हुजूर के देखने वाले सहाबी को देखा हो, जिसको ताबई कहा जाता है। तो एक शख्स खड़े होकर हाँ मैंने सहाबा को देखा है, तो मैंने सहाबा को देखा है। तो फिर मुसलमान दुआ करेंगे या अल्लाह इस ताबई के वसीले से हमें कामयाबी अता फरमा। तो अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाएगा। तो इस हदीस में जहां सहाबा का मुकाम पता चल रहा है और जहां सहाबा को देखने वाले ताबई का मुकाम और मर्तबा पता चल रहा है, वहीं पर इस हदीस में वसीले के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करने का हुक्म भी मिल रहा है, पता भी चल रहा है। तो पता क्या चला, अल्लाह के नेक बंदों का वसीला देते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करना ये आज का नया तरीका नहीं है, ये सहाबा का और 1400 साल से मुसलमानों का पुराना तरीका रहा है। तो लिहाजा वहाबी पढ़ते नहीं तो क्या पता चला। बदअकीदा वहाबी जो है कहते हैं ये वसीले की क्या जरूरत है, ये नई चीज तुमने निकाला है, नई चीज कुछ नहीं निकाली है, ये मुसलमानों का पुराना तरीका चलते आ रहा है। इस हदीस इससे बढ़कर क्या मैं आपको बताऊं। लिहाजा अब मैं आपको पता चल गया इन दो हदीसों से कि ताबई का क्या मुकाम होता है। जिसने सहाबा को देखा वो ताबई और वो जन्नती, और फिर उसके बारे में फरमाया उसके वसीले से दुआएं कबूल होती है। आज जिन बुजुर्ग का हमें जिक्र सुनना है वो ताबई है और उनका नाम नोमान बिन साबित, लोग दुनिया में इमाम आजम के नाम से जाने जाते हैं। लिहाजा और अल्लाह ताला ने इनको ऐसा इल्म से नवाजा था और इल्म, हिकमत, तकवा, परहेजगारी, इबादत अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार अता फरमाई थी। समझ, दीन की समझ हदीस में है, बुखारी शरीफ में, बुखारी शरीफ की सही हदीस है। अब इस हदीस से भी इनका मुकाम पता चलेगा। इमाम बुखारी ने अपनी किताब बुखारी शरीफ में किताबुल इल्म में एक हदीस पाक को नकल फरमाया है। हदीस में आता है मेरे और आपके प्यारे आका रहमत कौनैन ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिनसे भलाई का इरादा करता है। हदीस पर गौर फरमाएं आपने, अल्लाह जिससे भलाई करने का इरादा रखता है, अल्लाह किसी से जब भलाई करने का इरादा करता है तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह जिससे अपने बंदों में जिससे भी भलाई का इरादा करता है तो उसको दीन की समझ अता फरमाता है।
अभी हदीस भी देखिए आप, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसको आलिम बना देता है, दीन की समझ अदा फरमा देता है। इससे भी अल्लाह के नेक बंदों में इन बुजुर्गान दीन का मुकाम मर्तबा इस हदीस से भी आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह इनसे राजी है, तभी तो इनको ऐसा बड़ा मुकाम मर्तबा अता फरमाया है। अब ये बातें ज़हन में लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए हजरत नोमान बिन साबित दुनिया में पैदा हुए 80 हिजरी में, जिसका भाई 2000 ये तो सन ईस्वी के हिसाब से जो अंग्रेजों ने तारीख रखी है, ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान से उठाए गए वो दुनिया से जाकर उसका 2026 चल रहा है। लेकिन हम मुसलमान के यहाँ ये जो हिजरी चल रही है इस्लामिक तारीख से वो 1446 46 हिजरी चल रही है, 47 हिजरी चल रही है। लिहाजा अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ये दुनिया से तशरीफ लेकर गए वो 11 हिजरी थी। कौन सी हिजरी थी? 11 हिजरी। और जिन बुजुर्ग का हम जिक्र सुन रहे हैं वो पैदा हुए हैं 80 हिजरी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के 70 साल बाद पैदा हुए। दुनिया से जाने के जाहिरी तौर पर हमारे नबी जब पर्दा फरमा गए उसके 70 साल बाद इमाम आजम पैदा हुए इराक के एक शहर कूफा में। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी जिंदगी में इमाम आजम का नाम लेकर बताया था कि ये पैदा होने वाले। सोचिए जरा इनका मुकाम क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर कहा था कि मेरी उम्मत में ये नाम के बुजुर्ग पैदा होंगे। लिहाजा इससे भी पता चलता है कि इमाम आजम अभी पैदा नहीं हुए, मेरे और आपके नबी पैदा होने से पहले उनकी तारीफ कर रहा है। इससे दो बातें पता चल रही है। एक तो ये कि अल्लाह के अता से हुजूर सब कुछ जानते हैं। जो वहां भी कहते हैं कि दीवार के पीछे नबी को क्या पता नहीं है, तो कई अहादीस है भाई जिसमें हमारे और आपके नबी के गैब का इल्म का पता चलता है। तो इस हदीस से पता चला कि आप और हमारे नबी को अल्लाह ने कैसा मुकाम मर्तबा अता फरमाया और हर चीज का अल्लाह ने आपको इल्म दिया है। अल्लाह ताला के बताने से आपके और हमारे नबी सब कुछ जानते हैं। और दूसरा इस हदीस से पता ये चला कि आपके और हमारे नबी रहमत कौनैन ने इमाम आजम का नाम लेकर बताया तो पता चला कि इमाम आजम का मुकाम और मर्तबा अल्लाह के यहाँ और उसके रसूल के यहाँ कितना बड़ा है, कितनी इज्जत अल्लाह ने इनको नवाजी है। आइए मैं आपको बताता हूँ तो कौन सी हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है इनका नाम लेकर कहा था कि आज कि ये पैदा होंगे। एक कुरान पाक की एक आयत है जो सूरह जुमा में है। सूरह जुमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वक़ैरना मिनहुम यलहक़ू बिहिम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो लोग दूसरे लोग जो अभी आए नहीं, अभी पैदा नहीं हुए, अभी आए नहीं, लेकिन अल्लाह ने उनको इल्म से नवाजा। जब ये आया तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वो लोग अभी पैदा तो नहीं हुए, आए नहीं दुनिया में, लेकिन अल्लाह ने उनको ऊंचा मुकाम दिया, लोग उनसे इल्म हासिल करेंगे। तो सहाबा ने हुजूर से कहा हुजूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है वो लोग उनकी तारीफ कर रहा है अल्लाह, अभी पैदा नहीं हुए लेकिन पैदा होंगे आगे दौर में और उनको अल्लाह इल्म देगा। वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? तो सरकार अलैहिस्सलाम से 3 मरतबा हजरत सैयदना, अच्छा ये हदीस जो है बुखारी शरीफ में मौजूद। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 बार हमारे नबी से पूछा हुजूर कौन लोग हैं जिनकी अल्लाह कुरान में तारीफ कर रहा है? सूरह जुमा में ही आयत है जिनकी अल्लाह तारीफ कर रहा है, उनके इल्म की तारीफ कर रहा है और ये भी कह रहा है अल्लाह ताला वो पैदा नहीं हुए इस जमाने में, पैदा होंगे आगे। वो कौन लोग हैं? उनके इल्म का और उनके मुकाम मर्तबे का अल्लाह कुरान में तारीफ कर रहा है। 3 मरतबा सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से पूछा। उस वक्त हजरत सलमान फारसी हुजूर के सामने खड़े हुए थे। सलमान फारसी सहाबा में सरकार सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फारसी के इराक में इलाका है फारस,
वहां के ये पैदा होने वाले थे, इसलिए इनके नाम क्या आ गया था, फारसी। ठीक है, लिहाजा सलमान फारसी सहाबा में बड़े ऊंचे मुकाम वाले सहाबी, इनका भी मुकाम बहुत ऊंचा है और खदीमुल इस्लाम भी है और ये बहुत से मजहब को छानबीन कर आखिर में हुजूर पर कलमा पड़ा था। ये बहुत से हजरत सलमान फारसी का बारे में आता है कि जहां वो कुरान के भी हाफिज थे तो पहली जो किताबें नबियों पर उतरी तौरात और इंजील उससे भी अच्छी तरह वाकिफ थे सलमान फारसी। उस किताब के बारे में, तौरात के बारे में, इंजील के बारे में भी अच्छी तरह ये वाकिफियत रखते थे। तो लिहाजा उस वक्त सलमान फारसी खड़े हुए थे आपके सामने। तो लिहाजा जब अबू हुरैरा ने पूछा ना या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं जिनकी तारीफ अल्लाह कुरान सूरह जुमा में कर रहा है, तो सरकार अलैहिस्सलातु सलाम ने सलमान फारसी को खांदे पे हाथ रखा और रख कर कहा कि अन करीब इसके नस्ल से एक लड़का पैदा होगा, यानी इनके खानदान फारस का रहने वाला रहेगा। जैसा कि हम हैदराबाद समझाने के लिए कह रहा हूँ, जैसा कि हम हैदराबाद के रहने वाले हैं, तो सरकार ने फरमाया ये सलमान जो फारस का रहने वाला ना, बोले हाँ इसी के इलाके में एक लड़का पैदा होगा अन करीब, जो कुरान में अल्लाह तारीफ कर रहा है, और अल्लाह उसको ऐसा इल्म अता फरमाएगा। और मेरे आका ने समझाने के लिए कहा अगर इल्म जो है सुरैया तारे पर भी हो, देखिए जरा गौर से सुने बच्चे, आप हम किसका जिक्र सुन रहे हैं, इल्म जो है समझाने के लिए, जाने कोई चीज ऊपर रख दी गई हो वहां कोई जाकर नहीं सकता, जिसको अल्लाह तौफीक दे वही वहां से जाकर ला सकता वो चीज को। अब ये मिसाल देते हुजूर ने फरमाया तारों में एक तारे का नाम है सुरैया, आप साइंस में इसको पढ़े आपको समझ आ जाए। सुरैया ये तारों में ऊंचे मुकाम पर रहता है, जरा आसमान पर समझिए कि जरा इसका एक अलग मुकाम है। तो सरकार एक मिसाल देते फरमाया कि जो कुरान में अल्लाह कहता है वो लोग आएंगे, भी पैदा नहीं हुए, आएंगे जिनको मैं इल्म दूंगा और लोग उनसे इल्म हासिल करेंगे। तो कौन लोग हैं, जब पूछा तो सरकार ने फरमाया फारस में एक लड़का पैदा होगा अन करीब, एक शख्स पैदा होगा। और उसकी मिसाल देते सरकार ने फरमाया अगर इल्म सुरैया तारे पर भी हो तो ये फारस का रहने वाला लड़का वहां से भी जाकर इल्म लाएगा और लोगों को बताएगा। क्या प्यारी मिसाल है देकर हमारे और आपके आका रहमत कौनैन समझा रहे हैं। तो ये हदीस देकर और अब देखे आप ये हदीस में जहां पर डायरेक्ट जो है ये बता दिया गया कि वो इल्म ऐसा फारस में पैदा होगा। तो फारसी और नस्ल में जब हम ताबई का दौर देखते हैं तो ताबई में फारसी और नस्ल में जो है, मैं यहाँ अहले बैत की बात नहीं चल रही है, अहले बैत का अपना एक मुकाम मर्तबा है। बाद लोग कहेंगे भाई ताबई में तो इमाम जाफर सादिक भी है, इमाम मोहम्मद बिन बाकर भी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है ताबई में। आप कह रहे हैं कि ताबई में इमाम आज़म अबू हनीफा जैसा कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ जनाब यहाँ अहले बैत की बात नहीं चल रही है, उनके गुलामों की बात चल रही है। लिहाजा कोई जहन ना चले जाए, मैंने वो भी क्लियर कर दिया है। तो ताबई में हुजूर के गुलाम और सहाबा और अहले बैत के गुलामों में अगर कोई ऊंचे इल्म वाला आपको नजर आएगा जिनके बारे में हुजूर ने नाम नहीं इशारे से कहा है, तो वो जात एक ही जात सारे मुसलमानों के नजरों में जाकर ठहर जाती है। उनका नाम नुमान बिन साबित है और दुनिया उनको इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती है। आपका इल्म, आपका तकवा अभी आगे चलकर मैं आपको पता चलेगा। लिहाजा ये एक हदीस पाक है। और एक और हदीस जो है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस जो हदीस मैंने फरमाया है, फरमाया इस हदीस के मिस्दाक इमाम आज़म अबू हनीफा है, जिसमें सरकार ने फरमाया इल्म अगर सुरैया तारे पर भी होगा तो ये जाकर वहां से लाएगा। और एक और हदीस है देखिए आप, जहां डायरेक्ट हमारे और आपके नबी ने नाम लेकर बताया। वो हदीस क्या है, हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत बयान करते कि मैं हजरत अली मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना है कि आपने फरमाया आज मैं तुम्हें ऐसे शख्स की खबर सुनाता हूँ जो कूफा के अहले इल्म के सरदार होंगे, कूफा के अहले इल्म के सरदार होंगे। अपने जमाने में आलम इस्लाम के तमाम शहरों में रहने वाला अहले इल्म के वो रहनुमा होंगे।
वो कूफा में उनका नाम उनकी कुनियत अबू हनीफा होगा, और आपको इल्म का खजाना होगे। और उस जमाने में आपकी वजह से हजारों लोग तबाही से बचकर ईमान और अकीदे को मजबूत करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो है मौलाए कायनात से रिवायत आ रही कि इमाम आजम अबू हनीफा का नाम लेकर सरकार मौलाए कायनात ने फरमाया ये हो गए। और बहुत से हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कूफा में एक फारसी नस्ल अनकरीब पैदा होगा, नाम उसका नुमान होगा, कुनियत इमाम आजम अबू हनीफा होगी, और फरमाया अल्लाह उसको बेशुमार इल्म से नवाजेगा। तो लिहाजा अब समझ गए आप, हम जिनका जिक्र सुनना चाह रहे हैं वो इमाम आजम है। इनकी गैब की खबर देते हुए गैब का नबी ने इनके बारे में बताया, फिर ये ताबई है, और इनकी वजह से आज तक भी मैं बताता हूँ आपके चलकर मुसलमान आज भी इनके इल्म से, आज 2026 चल रहा है, यानी 1300 साल से भी मुसलमान इनके इल्म की वजह से फायदा उठा रहा है। वो कैसा मैं अभी आके इंशाल्लाह आपको बता रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया कि इमाम आजम 80 हिजरी में पैदा हुए, शहर का नाम था इराक का शहर कूफा। अच्छा, कूफा में आप पैदा हुए, आपके वालिद का नाम था साबित। एक मर्तबा हदीस में आता है कि आपका ये घराना, इमाम आजम का घराना, आपके वालिद, आपके दादा परदादा सब के सब जबरदस्त कारोबार यानी ताजिर लोग थे, तिजारत करने वाले लोग थे। तो बड़े बड़े ताजिर ये घराने में पैदा हुए हैं। यानी यूं समझिए घराने के एतबार से इमाम आजम का घराना पैसे का घराना, यानी मालदार लोगों का घराना। वालिद भी ताजिर, दादा भी ताजिर। उस दौर में ये कपड़ों के बड़े ताजिर थे, जहां इनके पास होलसेल और रिटेल में, उस दौर के समझाने के लिए कह रहा हूं, उस दौर में कपड़ा बिकता था जो कूफा में आपसे बड़ा कारोबारी कोई नहीं था। यानी आपके दादा परदादा से बड़ा कोई कारोबार कूफा में कारोबारी नहीं था, ऐसे ताजिर लोग थे। तो इमाम आजम का जो दादा थे, इमाम आजम के दादा, जिनका नाम भी आता है कि नोमान उनका नाम था, तो वो दादा का दौर वो दौर है इमाम आजम के दादा जिन्होंने मौला अली को देखा है और उनके साथ रहा भी है। इमाम आजम के दादा मौला अली को देखा है, उनके साथ रहे भी है, क्योंकि हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा जब खलीफा बने तो आप मदीने पाक से हिजरत कर इराक के ये शहर कूफा में आकर अपना दारू खलीफा बनाकर सारी जिंदगी यहीं पर रहे। ये भी बात याद रखे बच्चे, खलीफा तीनों खलीफा मदीने में रहे हैं, इसलिए तीनों का मजार मदीने पाक में, अबू बकर सिद्दीक का मजार हो, फारूक आजम का मजार हो, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का मजार हो, लेकिन सिर्फ मौला अली का मजार कूफा यानी जो है नजफ में है, आज भी है। तो क्योंकि हजरत अली ने मदीना छोड़कर इस शहर में आकर यहाँ पर जो है दारू खलीफा बनाया था। तो इमाम आजम के जो दादा है, देखिए आज किस बुजुर्ग का जिक्र सुन रहे हैं तो थोड़ा उनका खानदान भी तो पता चले, वो क्या थे, उनके वालिद कैसे थे, दादा कैसे थे, क्या कारोबार था, माहौल क्या था। तो इमाम आजम के दादा जो है नोमान जो है एक मर्तबा इराक में एक बहुत बड़ा वहाँ के मुकामी लोगों का एक ईद था, उसको नौशेरा कहा जाता है। वो ईद के दिन जो है एक भारी किस्म का हलवा जो बादाम से, खालिस घी से, बादाम काजू से बनता है, उस दौर में गरीब आदमी उस भारी किस्म का जो हलवा मिठा था वो आम आदमी नहीं बना सकता, जिनको अल्लाह दौलत दिया वही बना सकता था। तो वो भारी किस्म का मीठा बनाकर इमाम आजम के दादा ने मौला अली की खिदमत में पेश किया था। आप कहेंगे आप ये क्यों सुना रहे? मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि हर दौर में अल्लाह वालों के दुश्मन रहे, लेकिन इमाम आजम ऐसे है आज भी अहले हदीस वहाबी का बड़ा दुश्मन है। इनके बारे में नाम लेते ही इसका चेहरा बिगड़ जाता, कहता नहीं उनके वालिद उनके दादा गुलाम थे, वो गुलामों का घराना था, कुछ ये था, अला था, फला था। तो ये किताब से मैं एक रिवायत जो पढ़ रहा हूँ कि इमाम आजम के दादा हजरत अली को उस दौर में ऐसा हलवा देते हैं जो हलवा उस दौर का आम आदमी गरीब आदमी बना ही नहीं सकता था। तो इस रिवायत से पता चला वहाबिया इनके खानदान पर जो है तानाकशी करते हैं। अल्लाह ने इमाम आजम के वालिद दादा को बेशुमार दौलत से नवाजा था।
आप बड़े ताजिर थे। इस वाक़े से पता चला उस दौर का भारी किस्म का मीठा आपने मौला अली को पेश किया था, एक रिवायत। और दूसरी रिवायत में आता है जब इनको बेटा हुआ, यानी इमाम आजम के वालिद जब पैदा हुए, जिनका नाम साबित था, जब पैदा हुए तो अपने बेटों को लेकर जो है इमाम आजम के दादा अपने बेटे को लेकर हजरत मौला अली की बारगाह में लेकर गए और कहा हुजूर ये मेरा बेटा है, आप दुआ फरमाए। तो हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम आजम के वालिद को अपनी गोद में लिया और दुआ फरमाई, कहा या अल्लाह इनकी औलाद में बरकत अता फरमा, इस बच्चे में भी बरकत दे, इनकी औलाद में भी बरकत दे। ये इनकी मौला अली की दुआ का असर जाहिर हुआ। अरे वली जब दुआ कर दे तो फौरन दुआ अल्लाह कबूल कर लेता है और दुआ कबूल भी कर लेता है, अल्लाह राजी भी हो जाता है। या वलियों का सरदार दुआ कर रहा है, मौला अली दुआ कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं हजरत अली, या अल्लाह जो ये साबित है इनकी भी बरकत है, इनकी औलाद में भी बरकत है। तो ये मौला अली की दुआ का असर हुआ कि हजरत साबित के यहाँ इमाम आजम जैसा बेटा पैदा हुआ। ये है इमाम आजम का मुकाम मर्तबा, इनके दादा इनके वालिद मौला अली के गुलाम में से थे। लिहाजा इमाम आजम का दौर जो है जब आप 18 साल तक, देखो वो दौर ऐसा था, उस दौर में कुरान पढ़ना पढ़ाना घर में ही होता था, क्योंकि कुरान वो की तिलावत, कुरान का पढ़ना सीखना उस दौर के लोगों में, यानी आज से 1300 साल पहले मुसलमानों के घर घर में हाफिज हुआ करते थे। या तो वालिदा हाफिज होती थी, या वालिद हाफिज होते थे, या दादा होते थे, या तो भाई होता था। लिहाजा वो आज के जैसा दौर नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हाफिजों को ढूंढते हुए फिरते कि वहाँ हाफिज के पास जाओ, यहाँ हाफिज के पास जाओ, बल्कि वो दौर ऐसा दौर था, उस दौर में जो है हुफ्फाज हाफिज इकराम अपने घर में होते थे। और सबसे पहले जब बच्चा 4 साल का हो जाए तो सबसे पहले घर के अंदर ही माँ या बाप या भाई फौरन बच्चे की तरबियत शुरू कर देते थे, फौरन उसको पढ़ना। आज की दौर नहीं है, आज तो हम 60 साल 70 साल की उम्र में मस्जिद में आने का तरीका हमें पता नहीं, अदब नहीं, ताज़ीम नहीं, हमें कुरान की तिलावत कहाँ सीखे, हम तो ढूंढते रहते किससे पढ़ा किससे पढ़ा। ये आज हमारा हाल हो गया, दीन से दूर हो गए हैं। लिहाजा वो दौर ऐसा दौर नहीं था, वो ताबई का दौर जिसको सरकार ने फरमाया सबसे अच्छा जमाना। लिहाजा उस दौर में इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर से अपने वालिद से ही कुरान को पढ़ा और बल्कि 17-18 साल की उम्र ही में जो है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाफिज कुरान बन चुके। यानी सबसे पहले मुसलमान उस दौर में अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाते थे या कुरान पढ़ाना सिखाते थे और कुरान का हाफिज बनाते थे। और आज मैं कहता हूँ देखिए, कुरान का हाफिज बनाना ही जो है, कुरान की तिलावत, कुरान का हाफिज बनाना ही सारे इल्म का एक समंदर होता था। आज दो इल्म की 2 शाखें कर दी गई है, एक दीनी इल्म, दुनियावी इल्म। हम दोनों इल्म की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन जिसको कुरान आ जाता है अल्लाह उसके दिल दिमाग में सारी को दिल देता। याद रखें, ये कुरान में इसके इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे, हम शब कदर में इसकी फजीलत बयान करेंगे। अगर अल्लाह जिंदा रखा, तौफीक दिया तो हम करेंगे कि कुरान सीखने से सारे इल्म आ जाते हैं, उसके सीने को अल्लाह खोल देता है। लिहाजा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह 17-18 साल की उम्र, बाजा एक बात बिल्कुल ठहर ठहर के कर रहा हो, करीब चेहरे में देख रहा हो, सुस्ती काहली बेचैनी खत्म कर मेरी बात को सुने, किस बुजुर्ग का हम जिक्र सुन रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 17-18 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ कारोबार किया करते थे कपड़े का, क्योंकि आपके वालिद का भी कारोबार था, आपके दादा का भी कारोबार था। तो लिहाजा कारोबार के लेन देन में आप एक बार बाजार में इल्म हाफिज तो बन चुके थे, लेकिन अभी मुकम्मल इल्म की तरफ आपकी तवज्जो नहीं हुई थी। तो लिहाजा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है 17 साल या 18 साल की उम्र है, आप बाजार से अपनी दुकान से माल जब खत्म हो गया तो लाने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में जो है एक बहुत बड़े उस दौर के मुहद्दिस, उस दौर के वली, उस दौर में अल्लाह वालों की कोई कमी नहीं थी। वो दौर ताबई का दौर है, हर घर में अल्लाह का वली मौजूद था, मुत्तकी, परहेजगार, तकवा, अल्लाह की इबादत करने वाले, कुरान के हाफिज, हजारों लाखों हदीस के हुफ्फाज। आप बात कीजिए ना वो दौर,
हर एक घर में कुरान के हाफिज तो हर घर में मिलते थे, और हदीस को लाखों हदीस को बगैर देख के याद करने वाले हर घर में मिलते थे। आम मुसलमानों का ये मुकाम था, तो उस दौर के आलिमों का मुकाम क्या था? तो लिहाजा उस दौर में, क्योंकि अगर किसी बुजुर्ग को समझना है उस दौर को भी आपको समझना है ना। अगर ये दौर 2026 चल रहा है, इस दौर में आपको हाफिज आलिम बहुत कम ही नजर आएंगे। तो बोलेंगे यार ये तो हाफिज है, ये आलिम है, ये मुफ्ती है, तो बहुत कम नजर आएंगे। लेकिन जिस दौर में घर घर में हाफिज हो, घर घर में मुहद्दिस हो, तो दौर को भी आप सुनते चलिए। आप वो दौर ऐसा दौर था जिस दौर में हाफिजों की कोई कमी नहीं। मुहद्दिस, आप कहेंगे बच्चे आपको आसान के लिए समझ में आ जाए, मुहद्दिस किसको कहते हैं? जिस तरह कुरान को बगैर देख के पढ़ने वाले को हाफिज कुरान कहा जाता है, इसी तरह हदीस को सनद के साथ अरबी में जो 1 लाख हदीस को बगैर देखे पढ़ सकता है उसको मुहद्दिस कहा जाता है। अरबी में हदीस पढ़ना है सनद के साथ, उसको मुहद्दिस कहा जाता है। तो ऐसा दौर था, और ऐसे दौर में मुत्तकी परहेजगार का मुकाम क्या होगा, आलिम का मुकाम क्या होगा? भाई अगर हर मोहल्ले हर इलाके में हाफिज है तो बात जो है ना, हम कहते यार तो हर घर में होते हाफिज, लेकिन दौर ऐसा हो कि एक आध हाफिज और हजारों घरों में एक हाफिज हो तो लोग को अहमियत समझ में आती है। लेकिन वो दौर ऐसा दौर था, उस दौर में हर घर में हाफिज थे, और वो दौर में अल्लाह ने इमाम आजम को पैदा फरमाया। अब आप देखिए 17 साल की उम्र है इमाम आजम की, आप कारोबार के सिलसिले में जा रहे हैं कि रास्ते में एक बहुत बड़े उस दौर के वली मिल गए, नाम था इमाम रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने इमाम आजम को अपने करीब बुलाया, 17-18 साल के नौजवान है, करीब बुलाकर कहा कि बेटा क्या करते हो? कहा हुजूर मैं ताजिर हूँ, अब्बा का भी दुकान है, दादा अब्बा के दौर से हम कपड़ों के कारोबार है, ताजिर है, तिजारत करता हूँ, कारोबार करता हूँ। तो वो हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत इमाम आजम के पेशानी को देखा, गौर से देखकर फरमाया कि बच्चे ए लड़के तुम इल्म हासिल करो, क्योंकि मैं तुम्हारी पेशानी पर देख रहा हूँ अल्लाह ताला करोड़ों दिलों को तुम्हारे जरिए से मुनव्वर करेगा। यहाँ इस वाक़े से पता क्या चला कि अल्लाह के नेक और महबूब बंदों को अल्लाह ताला वो चीजें दिखाता है जो आम मुसलमान नहीं देखता, वो अल्लाह का वली अल्लाह का दोस्त देख लेता है। आप कहेंगे वो कैसा? भाई मैंने कहा ये नजर का कमाल है, ये अल्लाह को ताकत है। कौन? अल्लाह ताला को ये ताकत और कुव्वत अता फरमाता है, ये पावर अता फरमाता है। लिहाजा अल्लाह ताला जिनको ताकत दे, कब ये ताकत आती है हमारे अंदर? जब हम झूठ से, ग़ीबत से, गंदे काम से बचकर मुत्तकी परहेज़गार तक़वा अल्लाह की इबादत और इताअत फरमाबरदारी करते हैं ना, हमारे अंदर की गंदगी बाहर निकल जाती है, तो रूहानी ताकत बढ़ जाती है। तो वो चीजें अल्लाह नजर दिखाता है उनको जो आम मुसलमान नहीं देखता, लेकिन अल्लाह का वली देख लेता है। तो लिहाजा हजरत इमाम अहमद ने देख लिया उनकी पेशानी को देखकर कहा, इसलिए कहा था अल्लाह के इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कभी तुम बैठो तो तुम ये देखकर जिसके साथ भी वक्त गुजारते हो तो शराबियों, छुआड़ियों, फासिकों और जो है नशेड़ियों के साथ मत बैठो, उनके साथ बैठोगे तो तुम्हें अल्लाह पर, रसूल पर, दीन से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, दीन से मोहब्बत खत्म हो जाएगी, नेकी से मोहब्बत खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हें बैठना है तो तुम उनके साथ बैठो जो दीनदार हो, नेक हो, अल्लाह के महबूब बंदे हो, उनके साथ बैठोगे तो अल्लाह से, रसूल से, दीन से तुम्हारी मोहब्बत बढ़ जाए। तो खैर इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते उनके, अच्छा बुजुर्गों की जुबान की बात में भी अल्लाह तासीर रखता है। कभी आप देखे, आप जुबान में अल्लाह ने तासीर रखी है। आम बंदे की जुबान में भी बात होती है, लेकिन बात बात में फर्क होता है। आप कहेंगे बात समझाने के लिए कि देखिए यही जुबान है, जब एक जुमला निकल जाए तो सामने वाले का दिल टूट जाता है। जुबान यानी बात में असर है, अच्छी बात में भी असर है, बुरी बात में भी असर है। एक बंदा लड़ रहा है, मैंने लड़ क्यों रहा है, मैं गाली दिया इसको, तो गाली का असर ऐसा हुआ कि बंदा दुश्मन हो गया। तो जब बुरी बात पे असर है, बुरी बात अगर किसी को कह दे तो सामने वाले का दिल टूट जाता है, वो लड़ाई पे टूट जाता है, यानी खून खराबा तक हो जाता है सिर्फ जुबान के वास्ते।
तो जब बुरी बात में असर है तो सोचिए, जिस जुबान से बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, झूठ ना बोलता हो, सच बोलता हो और दीन की, अल्लाह उसके रसूल की तारीफ करता हो, कुरान की तिलावत करता हो, तो उसकी जुबान में अल्लाह कितना असर रखेगा। लिहाजा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल पर असर हो गया और मैं फौरन उस दौर में मैंने इल्म हासिल करने लग गया। तो मेरा नजर जो है उस दौर में हजरत सैयदना हम्माद बिन सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में बैठकर मैंने उनसे इल्म हासिल किया। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, सुनिए बच्चे। आप कहेंगे इतनी भारी भरकम बातें आप ठहर ठहर के इसलिए कह रहा हूँ, आज थोड़ा इल्मी दरसी बयान होगा ताकि हम कुछ बातें सीखे और समझे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में हम मुसलमान, पहले आपको समझा देता हूँ ये कौन है। और हर मुसलमान इनकी तकलीद करता है, आज भी क्या करता है? तकलीद। तकलीद, ता खा लाम या दाल, तकलीद। तकलीद किसको कहते हैं? क्योंकि हर मुसलमान पर इनकी तकलीद करना जरूरी है। सहाबा के बाद ताबई में ये बुजुर्ग पैदा हुए हैं और 1300 साल हो गया दुनिया से जाकर, 1300 साल से मुसलमान इनकी तकलीद करते हुए आ रहे हैं। अब इनकी तकलीद के करते क्यों आ रहे हैं, तो मैं आपको पहले तकलीद का मतलब समझा देता हूं। देखिए, आप मुझसे कोई सवाल करें, समझिए तकलीद किसको कहते हैं, ताकि ये बच्चे आपको समझ में आ जाए कि हम अहले सुन्नत हनफी भी है। अब मैं आपको, आप देखिए, अगर आप मुझसे कोई सवाल करें कि मौलाना ये चीज के बारे में आप जवाब दीजिए, मैंने वो जवाब दे दिया, तो आप मुझसे कोई सबूत नहीं पूछे, क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं कि भाई मौलाना है, जो भी बोलेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में बोलेंगे। तो बगैर कोई मेरे से सवाल करे, उस बात को मानने का नाम तकलीद है। क्योंकि आप मुझसे सवाल करें, मैंने जवाब दे दिया, तो आप ये नहीं पूछ रहे कि मौलाना कहाँ लिखा हुआ है ये बताओ। क्यों नहीं पूछ रहे? कि आप भरोसा है कि आलिम है, बात करेंगे तो कुरान हदीस की बात करेंगे। इसी तरह इमाम आजम अबू हनीफा की हम तकलीद इसलिए करते हैं कि आपको अल्लाह ने जो इल्म अता फरमाया है, जो आप ताबई भी है, फिर आपका मुकाम मर्तबा ये है। ऐसे मुत्तकी परहेज़गार है इमाम आजम, जिन्होंने 45 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। अल्लाह की इबादत ऐसी कि 45 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। आप कुरान की इतनी तिलावत करते थे कि बादशाह ने जब आपको एक वजह से, मैं वजह भी बताऊंगा अभी आगे चलकर, जेल में डाल दिया, तो आप जिस जेल में रहे वहां पर आपने 7000 मरतबा कुरान को खत्म किया। रमजान मुबारक जैसा आता ते ही इमाम आजम अबू हनीफा जो है, दिन में कुरान, रात में कुरान और तरावी में कुरान, 61 कुरान खत्म करते थे। जिनकी इबादत ऐसी और दियानतदार ऐसे थे, यानी आप इबादत गुजार, आलिम, और आलिम भी ऐसे फकीर मुस्तहिद, आज तक मुसलमान के फतवे पे अमल करते हुए आ रहा है। बस इमाम आजम ने कह दिया, बस हमें कह दिया, हमें जरूरत नहीं है, इनके बात को मानते आ रहा है। ऐसे ऐसे जो है मुस्तहिद और ऐसा इल्म, तकवा, परहेजगारी, इबादत गुजार के साथ साथ ऐसे बड़े जबरदस्त ताजिर भी थे इमाम आजम अबू हनीफा के। इतने बड़े ताजिर, कारोबारी थे। देखिए, इतने बड़े इमाम होने के बाद भी कारोबार जारी था, और कारोबार की दयानतदारी का ये आलम था कि आपने अपने एक खादिम से कहा था कि देखो एक कपड़ा है, एक कपड़े के अंदर छोटा सा खराबी है, होल था कपड़े के सुराख में छोटा सा, कहा जब भी किसी ग्राहक को बेचो तो ये बता कर बेचो और ये कह कर बेचो कि इसमें खराबी है, और ताकि ग्राहक को समझ में आया तो ले, ना समझ आया तो ना ले, और रेट भी कम कर बेचो। इत्तेफाक ये हुआ कि दुकानदार ने वो कपड़े का बंडल बेच दिया बगैर वो खराबी बताए हुए। तो आप जब आए, आपने देखा दुकान में कपड़े का बंडल नहीं है, आपने अपने गुलाम से कहा, देखिए दियानतदारी, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, ताजिर भी ऐसे। आपने कहा वो कपड़े का बंडल का है, तो हुजूर मैंने बेच दिया है। अच्छा, बेचने से पहले वो खराबी बताई, खराबी बताई, वो गुलाम कह वो हुजूर ये तो मैंने भूल ही गया। आप खुद दलाल में आ गए तो भूल गए, कहा कितने में बेचा? उस दौर में 30,000 दिरहम का कपड़ा था। कितने हजार दिरहम था?
30,000 दिरहम का, यानी कि होल छोटा सा मोटा होल था। आज के दौर में अगर ताजा अच्छा खराब, यहाँ तो बड़ा जबरदस्त नौकर है मेरा, तू तो जो है ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। खौफ खुदा जिसके दिल में होता है, अल्लाह का डर जिसके दिल में होता है, जो ये जानता है हर एक राय के दाने का हिसाब भी अल्लाह की बारगाह में देना है, तो वो चाहे ताजिर हो चाहे वो इमाम हो, वो हर वक्त अल्लाह से डरते रहते। उसको लोगों का डर नहीं रहता, पैसे का। वो कहते पैसा तो आएगा चले जाएगा, अल्लाह की बारगाह में जवाब दूंगा। ए बंदे तूने धोखा दे के क्यों बेचा? ये डर जो खौफ था ताजिरों के पास। इमाम आजम ने वो पहले ढूंढा, वो आदमी मिला नहीं, वो 30,000 दिरहम गरीबों में बांट दिया। ऐसे इमानतदार ताजिर, जहां मस्जिद के इमाम फकीर मुज्तहिद है, इबादत गुजार है, तो यहाँ बैलेंस देखिए आप, इबादत गुजार भी है तो ताजिर भी है, तो ऐसे ताजिर। तो इमाम आजम देखे, हम मुसलमान की तकलीद करते हैं। तो आज एक जमात है, उसका नाम अहले हदीस। वो अहले हदीस कहते हैं, वहाबी अहले हदीस, कि हमें कुरान और हदीस चाहिए, किसी की तकलीद नहीं करना चाहिए। किसी की, अभी तकलीद का माना बता दिया मैं, आपने मेरी बात सुना, आप तो आप मेरी तकलीद कर रहे हैं। आप मुझसे सवाल नहीं करें कि आपने कहा, क्यों? भरोसा। अब इमाम आजम जैसी जात पर भरोसा हमें कैसा नहीं, जिनका तकवा परहेजगारी के में चंद झलकियां, जो 45 साल तक अल्लाह की बात में सोया ना हो, जिनकी ईमानदारी दयानतदारी इसी के ताजिर भी और कारोबार करने वाले भी कहते हो कि आप जैसा कोई नहीं था, जो ताबई भी हो, जिनके बारे में हुजूर ने बशारतें दी हो, जिनका इल्म तकवा परहेजगारी ऐसी कि इमाम जाफर सादिक जैसे अहले बैत के घराने का फर्द उठकर इमाम आज़म की पेशानी जुमा करते। अहले बैत के चश्म चिराग इमाम हुसैन के बेटे इमाम जाफर सादिक उठकर जिनकी पेशानी को चुपकर सीने से लगाकर अहले बैत की मोहर देकर कहे, इमाम आज़म आज के बाद लोग सवाल करने आए तो फतवा तुम देना। तो वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से एक अहले हदीस फिरका है, वो कहता है कि हमें तकलीद की जरूरत ही नहीं है भाई किसी की। अगर तुम्हें किसी कोई भी सवाल का जवाब चाहिए तो तुम्हें कुरान में मिलेगा, हदीस में मिलेगा। हमें किसी इमाम किसी मौलवी की तकलीद करने की क्या जरूरत है। लिहाजा अहले हदीस का मानना यह है, कुरान हदीस के अलावा अगर किसी इमाम की आप तकलीद करेंगे तो ये शिर्क है, ये उनका मानना। तकलीद किसको कहते हैं मैंने अभी आपको बता दिया। अब क्या वाकई शिर्क है किसी की तकलीद करना? तो मैंने कहा देखो भाई, तकलीद को मैं ना याद रखो कि सुनो समझो बात को, कि अगर कोई भी मसला, हर यकीनन हर मसले को समझना है, यानी दीन को समझना है और अल्लाह के बनाए हुए कानून को समझना है, तो उसके जरिए चार है। क्या है उसके जरिए? जिसके जरिए से आप दीन को समझ सकते हैं, इस्लाम को समझ सकते हैं, अल्लाह के बनाए हुए कानून को समझ सकते हैं, जिनको हम मुसलमान शरीयत कहते हैं। तो शरीयत को समझे, जिसने शरीयत क्या है, आसान लफ्जों में आप बच्चे आप बैठे हुए आपको समझ में आ जाए। शरीयत का दूसरा माना अल्लाह का बनाया हुआ कानून, अल्लाह का बनाया हुआ कानून, उसको शरीयत कहते हैं। और ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। मुसलमान इंसान के साथ मुसलमान है और वो अपनी जिंदगी को मन चाही नहीं गुजारता, रब चाही गुजारता है। जो कानून अल्लाह ने बनाया है उस कानून पर अमल करके जिंदगी गुजारता। तो अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाना है। जो हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, ये हो नहीं सकता कि अल्लाह को मानो और अल्लाह की ना मानो। तो लिहाजा अल्लाह को मानने का मतलब यह है कि उसके बनाए हुए कानून पर अमल करें। आज भी देखे भाई, मुल्क का वफादार आदमी वही होता है जो मुल्क के कानून की पैरवी करता है, मुल्क के कानून के ऐन को मानता है, जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क के कानून को फॉलो करता है और उस मुल्क के कानून को तोड़ता नहीं है। तो लोग कहते हैं ये इस मुल्क का इज्जतदार शहरी है।
दुनिया में ये जो कानून है, जिस मुल्क में हम रहते हैं, उस मुल्क के कानून को फॉलो करने से मुल्क का कानून कहता है ये इज्जतदार शहरी है। इसी तरह जो अल्लाह के कानून को फॉलो करता है, जिसको इस्लाम और शरीयत कहा जाता है, तो अल्लाह ताला कहता है मैं इनको इज्जत अता फरमाता हूं। लिहाजा अब गौर फरमाइए अल्लाह के कानून। तो लिहाजा अब देखिए ये बात समझ गए आप कि इस कानून को समझना है। आप कहेंगे ठीक है मौलाना, कानून अल्लाह ने बनाया है, बात समझ में आ गई। इस कानून को फॉलो करना, अल्लाह के यहाँ इज्जतदार बंदे लोग इस कानून को फॉलो करते हैं, अल्लाह उनको इज्जत अता फरमाता है। लेकिन हजरत इस कानून को समझने का जरिया क्या है? इस कानून को समझना है तो उसका जरिया क्या है? तो अल्लाह के बनाए हुए कानून को समझने के 4 जरिए हैं। पहला जरिया कुरान है। पहला क्या है? कुरान। दूसरा है सुन्नत मुस्तफा, इसमें हदीस आ गया। पहला जरिया कुरान। कुरान में सब कुछ है। आप कहेंगे जब कुरान में सब कुछ है तो हमें हुजूर की सुन्नत और हदीस सुनने की जरूरत क्या है? बात लोगों के जहन में सवाल आता है। और एक जमात निकल के जिसको अहले कुरान का वो कहता है भाई सिर्फ कुरान को पकड़ लो, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हदीस की किसी चीज की जरूरत नहीं है, लिहाजा कुरान में सब कुछ है। तो हम उनसे कहते हैं भाई यकीनन कुरान में हर चीज का इल्म है, लेकिन उसकी गहराई तक पहुंचना हर बंदे का काम नहीं हो सकता। उसकी गहराई तक अल्लाह के नेक बंदे ही पहुंचते हैं और वो बताते हैं। लेकिन एक जमात इस जमीन पर ऐसी भी है जो अपने आप को कहते हैं हम कुरान को फॉलो करते हैं और किसी को नहीं। एक साहब मेरे पास आके मौलाना बोले कि कुरान में सब कुछ है। बोले हाँ, तो आप कुरान से बताइए कि ये काम करना कहाँ से? मैंने कहा भाई कुरान से भी है, लेकिन हदीस में आपको आना पड़ेगा, हदीस से भी आपको समझना पड़ेगा। नहीं कुरान से बताइए। अरे भाई खाली कुरान से समझना होता और हुजूर की हदीस को आप नहीं समझना चाहते हैं तो आप दीन समझ ही नहीं सकते। बोले वो कैसा? मैंने कहा देखो कुरान में अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। बोले हाँ दिया। अल्लाह कहता है कुरान में वअकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। बोले हाँ। अब मुझे बताइए नमाज पढ़नी कैसा है? ये तो है नमाज कायम करो, पढ़ना कैसा है? तो इसमें क़याम करना है, रुकू करना है, सजदा करना है, ये कुरान में है? कहा नहीं ये हदीस में है। और आप तो कह रहे थे हदीस की जरूरत ही नहीं है, खाली कुरान की बात करो। मैंने कहा खाली कुरान को ले लेंगे तो आपको दीन मुकम्मल समझ में नहीं आएगा। कुरान थ्योरी है, हदीस प्रैक्टिकल तौर पर उसको बताती। यानी अगर नमाज की बात है तो आपको हदीस में आना पड़ेगा, रोजे की बात है तो कुरान में कहता है रोजा रखो, लेकिन उसका तरीका क्या है ये हदीस में। अगर कुरान कहता है गुस्ल करो, इसका तरीका क्या है, पूरा के गुस्ल में क्या चीजें करना है क्या नहीं करना है, वो हदीस में जिक्र आया है। आप देखें कुरान, तो कुरान दीन को समझने के 4 जरिए हैं। पहला कुरान, लेकिन कुरान को समझना हर एक बच्चे का काम नहीं, क्योंकि ये बंदे का नहीं रब का कलाम है। कुरान एक ऐसा गहरा समंदर है, उसके इल्म समझे, समंदर से बड़ा उसका इल्म, उसकी गहराई ऐसी है क्योंकि रब का कलाम है भाई, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम की कितनी गहराई होगी जरा आप सोचिए। एक बंदा समझदार बंदा कोई बात करता, यार इसकी बात को समझना तो दिमाग बहुत फास्ट होना पड़ता है, तो अक्लमंद बंदे को बात को समझने के लिए हम दिमाग लड़ाते हैं। तो मुझे बताइए रब का जो कलाम हो, मैं अक्सर एक मिसाल देकर समझाता हूँ कि कुरान ऐसा उसका गहरा समंदर से मुराद उसके इल्म, उसकी गहराई इतनी है। उसको देखिए कश्ती में अगर हम सफर कर रहे हैं समंदर में, तो कश्ती में जो सफर कर रहे हैं तो समंदर की गहराई क्या है ये आप और हम नहीं जानते। इसकी गहराई वो जानता है जो कश्ती चला रहा है, जिसको कश्ती चलाने वाला कप्तान कहा जाता है। जो कप्तान होता है समंदर का, वो कप्तान जानता है कि पानी के समंदर की गहराई कितनी है। ये मिसाल ज़हन में रखे तो कुरान पढ़ना और है, समझना और है। कुरान की इल्म और उसकी गहराई ये अल्लाह के बताने से उसके रसूल जानते हैं, और अल्लाह उसके रसूल के बताने से सहाबा और औलिया और उलमा इकराम जानते हैं। तो खैर मैं आपको समझा रहा था कि हम वहाँ भी कहते हैं कि कुरान काफी है, किसी की जरूरत नहीं है। आप किसी आलिम की तकलीद क्यों, हम कहते हैं उस तकलीद समझाना है। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ अल्लाह के कानून को समझने के 4 जरिए। पहला कुरान, वो खत्म हो रहा है। दूसरा हदीस,
और कुरान और हदीस, और तीसरा जो है इज्मा। इज्मा किसको कहते हैं? जहां सहाबा इकराम ने फतवे दिए और किसी मसले पर जमा होकर कहा हाँ हम ये काम करेंगे, इसको इज्मा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इज्मा कहा जाता है। ये तीन जरिए ही अहम है, कुरान, सुन्नत मुस्तफा, इज्मा। ये तीनों मसले हैं। हाँ, एक और मसला आता है क़यास। अब आम जहनों के बच्चे बैठे तो मैं उनको क़यास किसको कहते हैं समझाने के लिए मैं डिटेल आसान चीजों में समझाना चाहता हूँ कि देखिए, एक सहाबी यमन की तरफ जा रहे थे ताकि वहाँ के लोगों को दीन समझाए। हुजूर के ज़माने मुबारक में उनको हुजूर ने भेजा कि तुम यमन जाओ, वहाँ के लोगों को कुरान हदीस की दीन सिखाओ। और फरमाया जब तुम जाओगे यमन में तो यमन में हर नया आदमी आएगा, कलमा पड़ेगा, तो तुम उनको दीन की बात कैसे समझाओगे? तो वो सहाबी ने कहा हुजूर पहले कुरान से समझाओगे। सरकार ने फरमाया अच्छा कुछ बात ऐसी आ जाए, अब जैसा कि ट्रेन में नमाज पढ़ना है, कुरान में कहाँ? कुछ बात ऐसी आ जाए जो कुरान में ना हो, तो कहां से समझाओगे? वो साहबी ने कहा हुजूर आपकी सुन्नत को सामने रखकर दीन समझाऊंगा। हुजूर ने फरमाया कुछ नया मसला आ जाएगा, ना तुम्हें कुरान में मसले का जवाब मिले, ना सुन्नत मुस्तफा में वो जवाब मिले, तो अब कैसे जवाब दोगे? मसला नया, जवाब भी देना है। वो साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह फिर कुरान को और आपकी सुन्नत को सामने रखकर अपनी समझ को लगकर फतवा दूंगा, ताकि ऐसा जवाब दूंगा वो जवाब ना कुरान से टकराता हो ना आपकी सुन्नत से टकराता हो, ऐसा जवाब दूंगा। सरकार ने ये नहीं कहा ये तुमने गलत कर दिया, ये गलत है ना। सरकार ने उनके पीठ ठपक कर कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी उम्मत में और मेरे साथ रहने में ऐसे लोगों को तूने पैदा फरमाया। तो अब दीन को समझना है तो चार जरिए, कुरान हदीस यानी कुरान सुन्नत मुस्तफ़ा, इज्मा और क़यास, ये चार जरिए हैं। इससे आपको दीन समझ में आ जाएगा। अब देखिए हर दौर में अल्लाह ऐसे बंदों को पैदा करेगा जो कुरान और हदीस और इज्मा समझकर आपको आसानी से मसले का जवाब देगा, आपको और मुझको आसानी से मसला समझा देगा। अब जैसा कि आप देखिए इमाम आज़म अबू हनीफा कौन है? वो ऐसे इमाम थे, इमाम आज़म, कोई भी मसला आता पहले उसका जवाब आप कुरान से देते। बोले सुभान अल्लाह। उस दौर में कोई मसला आ जाता कुरान से जवाब देते, कुरान से नहीं तो सुन्नत हुजूर की सुन्नत मुस्तफा से जवाब देते। वहां जवाब नहीं मिला तो सहाबा इकराम जो फतवे दिया करते थे अपनी जिंदगी में, उस इज्मा को सामने रखकर फतवा देते। ये बात मसले ऐसे भी आए इमाम आज़म के दौर में कि ना वो जवाब कुरान में जाहिर समझने के लिए बता रहा हूँ, ना कुरान में उसका जवाब था ना हदीस में जवाब था, न सहाबा के दौर में ऐसा कोई वाकया हुआ था। ये नया दौर, जैसा दौर गुजरता रहता अजीब अजीब वाकये होते रहते। अब बताइए आज के दौर में प्लेन है, अब मसला आ जाए कि भाई प्लेन के अंदर नमाज पढ़ना कहाँ लिखा हुआ है? मसला ट्रेन है, ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ना, अब जवाब कहाँ से देंगे आप? कुरान से। कुरान में डायरेक्ट ऐसी कोई आयत है क़यामत तक इल्म कुरान में, समझ वहां तक आपकी हमारी नहीं जा सकती। हदीस में ऐसा डायरेक्ट जवाब नहीं, हुजूर के जमाने में कहा था प्लेन ट्रेन कहाँ था, तो ऐसा जवाब देना। तो ऐसे होनहार बंदों को अल्लाह पैदा करता है जो कुरान हदीस के सामने रखकर जवाब ऐसा देते हैं जिससे ईमान भी मजबूत होता है, अकीदा भी मजबूत होता है। अब देखिए इमाम आज़म वहां भी कहते हैं तकलीद की जरूरत है कुरान। मैंने कहा हर कोई अगर कुरान समझने के लायक होता तो किसी की तकलीद करने की जायज नहीं होता। अब देखिए मैं आपको जवाब दे रहा था, इमाम आज़म अबू हनीफा के दौर में एक मसला आया, अल्लाह ने उनको कैसी समझ दी थी, कैसी अक्ल दी थी, कैसा इल्म दिया था, कैसा तकवा दिया था कुरान हदीस को समझने के। मैं आपको बताता हूँ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला के दौर में एक मसला आया, और से कौन आ रहा जा रहा उठा बैठा नहीं, मसला आया। आप फतवा दिया करते थे अपने दौर में, आपके जमाने में एक मसला आया। मसला ये था कि एक शख्स ने आकर सवाल किया हुजूर एक मसला पैदा हो गया। बोले क्या? कि मैंने गुस्से की हालत में मेरे पहले तो मैंने अपनी बीवी से पानी मंगाया, वो पानी लाने में देर कर, जब वो पानी लेकर गिलास में पानी लेकर आई तो बहुत गुस्सा था, मेरे को देर क्यों करी। और मैंने कहा गुस्से में तू अगर मुझे पानी लाने में देर करी, अब सुन ये पानी गिलास के अंदर रहा तुझे 3 तलाक, एक नहीं डायरेक्ट 3 तलाक। अगर तू पानी फेंकेगी तो भी तुझे 3 तलाक, अगर तू पीएंगी
तो भी तुझे 3 तलाक। अगर तू किसी और को भी दे देगी तो भी तुझे 3 तलाक। वो जमाना जरा अल्लाह वालों का जमाना था भाई, वो खौफ रखते थे अल्लाह का रसूल का। आज के जैसा दौर नहीं, रात में तलाक हो रही, सुबह में जो है उसके साथ जिंदगी गुजार रहे। डर था अल्लाह का। वो लोगों से नहीं, अल्लाह से डरते थे। आम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, वो डरते थे अल्लाह से। आज के जैसा दौर नहीं कि रात में तलाक हो रहे, सुबह जिंदगी गुजार रहे। खुदा की कसम आज ऐसा दौर चल रहा है और हम देख रहे हैं। एक साहब बता कर हुजूर गुस्से में मैंने तलाक बोल दिया था तो भी हो जाता मौलाना तलाक? गुस्से में बोले तो हम सुने तो गुस्से में बोले तो तलाक नहीं होता बीवी को। मैंने कहा भाई मेरे को एक बात ये बताइए, हंसते हुए तलाक कौन देता है? खुशी में अपनी बीवी को कौन तलाक देता है? कोई बात हुई कि गुस्से में तलाक दे दिए नहीं होता। अब तो घर के जब अल्लाह ना करे ये मसला हो जाए, घर में शौहर बीवी को तलाक बोल दे, तो अब फैसला वो लोग क्या कर रहे हैं? कुरान तो कहता है अगर कोई मसला हो जाए फसअलू, अगर तुम्हें मालूम ना हो मसले का हल तो अहले इल्म से पूछो। अल्लाह कुरान में कहता है उनसे पूछो। लेकिन हम दादा के पास जाते, नाना के पास जाते, अरे मैं अम्मी को, अरे मेरी बीवी को तलाक बोल जाए क्या करूं? अब ये दादा नाना बादा जो भी है, खाला आंटी फूफू जो भी रहते ना, इनको तो कुरान पता नहीं है, हदीस ना अल्लाह का कानून जानते हैं, ना दीन जानते हैं, ना शरीयत जानते हैं। अरे ऐसा कर जा, एक काम कर 20 बच्चों को खाना खिला दे, 50 बच्चों को खाना खिला दे। मैंने कहा ये अल्लाह का कानून है, आपको हमारा बना हुआ कानून नहीं है। माँ हाथ जोड़कर कह रहा हूँ अपनी खबर आखिर को तबार बर्बाद मत करो। ऐसा मसाला आ जाए तो खुद घर के खानदान के बड़े होकर ये फैसले मत करो, बल्कि उनको अल्लाह का खौफ डर दिलाते हुए कहो, जा किसी आलिम से पूछ और मसले का हल निकाल। तो पहले के लोग उस दौर में 1300 साल पहले अगर बोल देते तो डर भी था अल्लाह का। अरे यार ये क्या हो गया हमारे साथ? तो दौड़ते हुए इमाम आजम के पास आए कि हुजूर मैंने तो ऐसा बोल दिया। अब देखिए लोग कहते हैं तकलीद की जरूरत है, वहाबियों को जवाब है इसमें। जहां उस दौर में नेक बंदों की पहचान भी बता रहा हो, वो डरते थे। तो बड़े बड़े वो आदमी ने जो कहा था ना, बीवी को पानी पीएंगे तो तलाक, फेंकेगी तो तलाक, किसी और को देंगी तो तलाक, और उस पानी उसके अंदर रहेगा तो भी तलाक। अब बोलो इस मसले का हल कैसा निकाले? आप अपनी अक्ल से सोच के बताए अब ये मसले का हल क्या? उस दौर के जितने आलिम थे सब ने कहा कि अब तेरी बीवी को तलाक से नहीं बचा सकता। तूने कसम ऐसी खा ली गुस्से में, अब कोई तेरी बीवी को, अब तेरी बीवी का तलाक हो ही गया समझ जा। लेकिन लोगों ने कहा इसी इलाके में एक बहुत बड़े आलिम इमाम आजम भी रहते हैं, अब जाओ उनसे मसले का हल जवाब करो। देखें अल्लाह ताला अपने बंदों में से बंदों को ऐसी समझ, ऐसी अकल अता फरमाता है जहां बड़े बड़े उलमा पीछे होते, उनकी समझ को अल्लाह आगे कर देता है। आप इसका जवाब मुझे बताइए। ये मसले का जवाब जब इमाम आजम के पास आया तो आप जवाब भी कहता ना किसी की तकलीफ की जरूरत नहीं, अरे भाई तलाक से बचाना जवाब दे, कुरान से दे। इसका जवाब कुरान में कहाँ है? हदीस से दे, हदीस में कहा है, इजमा से दे। सहाबा के दौर में ऐसा वाकया हुआ था ना, ऐसा तो उन लोग का फतवा होता ना। कुरान समझने के लिए कुरान में हर चीज का जवाब है, लेकिन समझ वहां तक हर एक की नहीं जाती है। ना कुरान में उसका जवाब है, ना हदीस में जवाब है, ना इजमा में जवाब है। आप गया इमाम आजम अबू हनीफा के पास, जिनकी तकलीद आज हम कर रहे हैं, जिनके फतवे को हम मानते हैं, तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया इसका जवाब आसान है। लोग हैरान हो गए, हुजूर वो कैसा? कहा एक काटन का कपड़ा ले और गिलास में डुबा दे, पानी पूरा काटन का कपड़ा चूस लेगा, तेरी बीवी तलाक से बच जाएगी। जवाब कैसे दिया? देखिए कुरान हदीस को सामने रखते हुए जवाब दिया। तो लोग इसलिए उनकी पैरवी करते थे, अल्लाह ने इमाम आजम अबू हनीफा को बड़ी समझ अता फरमाई। एक मर्तबा बीवी जो है सीढ़ी पे खड़ी हुई थी, शौहर कुछ बातों पे गुस्सा में आ गया और बीवी को बोलने लगा तू ऊपर चढ़ेगी तो 3 तलाक, नीचे उतरेंगी तो 3 तलाक। सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगी तो 3 तलाक, सीढ़ी से नीचे उतरेंगी तो भी 3 तलाक। अब परेशान
उस दौर में बड़े बड़े लोग हैरान, मैंने कहा अल्लाह का खौफ रखने वाले लोग थे, लोग परेशान थे। जवाब कैसे दे? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया इसको बचा सकते हैं। बोले कैसा? क्या सीढ़ी को उठाकर नीचे जमीन पर रख, ये उतर आएगी और तलाक से बच जाएगी। लोगों ने कहा हुजूर और दूसरा रास्ता क्या है? कहा कुछ औरतों को भेजाओ और उसके खांधे पर पैर रखकर नीचे आ जाए। तो ये इसलिए हमें देखिए इमाम आजम के पैर भी तकलीफ 1300 साल से मुसलमान और आसान करके, ये अगर कोई कहे ठीक है मौलाना तकलीफ हम समझ गए, लेकिन करना क्या जरूरी है ये कुरान से आप समझाइए। मैंने कहा देखो कुरान के 3 सब्जेक्ट है, कुरान से जो हमें सबक मिलता है वो 3 है। एक अकीदा, कुरान अकीदे की बात करता है, बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान में अकीदा कैसा रखना है, अल्लाह पर, रसूल पर, फरिश्तों पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, ये अकीदा है, ये ईमान है। तो कुरान बताता है अल्लाह पर यकीन कैसा रखना है। दूसरा सब्जेक्ट कुरान से मिलता है इबादत। इबादत, नमाज कैसी पढ़नी, रोजा, हज, ज़कात, हराम क्या है, हलाल क्या है, नेकी क्या है, गुनाह क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कुरान में सिखाया। और तीसरा सब्जेक्ट कुरान से मिलता है अपने आप को जाहिर और बातिन को साफ करना। ये 3 सब्जेक्ट कुरान से मिलते हैं, एक ईमान, दूसरा इबादत, तीसरा अपने आप को अपने जाहिर यानी जाहिर से मुराद कपड़े बदन नहीं, अपने अखलाक और मिजाज और आदत और अपने अंदर की आदत अपने बाहर की आदत को साफ सुथरा करना। ये कुरान जगह जगह बयान फरमाता है। ये 3 चीजों का जिक्र कुरान में है। अब सहाबा के दौर में तो ये 3 चीजें हुजूर ने सहाबा को सिखाया। एक ईमान क्या है बताया, दूसरा इबादत नमाज कैसी पढ़नी है, रोजा कैसे रखने है, सही क्या है गलत ये बताया, तीसरा जो है अपने अखलाक अपनी आदत, झूठ क्या है, गिबत क्या है, हराम से बचने की आदत तुम्हारे अंदर से कैसे निकले, ये 3 चीजें हुजूर ने सहाबा को सिखाया। सहाबा का दौर खत्म हुआ, ताबई का दौर आया, तो सहाबा के बाद ताबई का दौर आया और ये 3 सब्जेक्ट ईमान, इबादत और सफाई, ये 3 सब्जेक्ट के जिसे कुरान लुब्बे लुआब है कुरान का, कुरान हमें इन 3 सब्जेक्ट को सिखाता है, समझाता है। बच्चे गौर से सुने क्या कह रहा हूँ, कुरान का लुब्बे लुआब पूरा कुरान का इल्म आपके सामने सिखा रहा, बता रहा हूँ कि ये 3 सब्जेक्ट जब सहाबा के बाद ये 3 सब्जेक्ट के सबक आगे बढ़ा तो हुआ क्या, ये 3 सब्जेक्ट के 3 किस्म के टीचर बने। स्कूल के जैसे टीचर होते समझाने के लिए कह रहा हो कि एक सोशल को समझाने के लिए एक टीचर अलग होता है, एक मैथमेटिक्स यानी मैथ्स को समझाने का, फिजिक्स को समझाने का, साइंस को समझाने का, हर सब्जेक्ट का एक टीचर अपना माहिर होता है। वो उस लेसन को समझाता है बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में, कि उस लेसन का वो माहिर होता है। और फिजिक्स मैं सिखाता हूँ, फिजिक्स का टीचर कहेगा, इंग्लिश मैं सिखाता हूँ, इंग्लिश का टीचर कहेगा। अब ये कुरान के ये 3 जो सब्जेक्ट थे इसको कौन समझाए, तो क्योंकि ये दीन क़यामत तक रहने वाला है। अब इसको समझाने के लिए कोई नबी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये नबी हमारे आखिरी नबी है, क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है, लेकिन 3 सब्जेक्ट क़यामत तक चलते रहेंगे। इन 3 सब्जेक्ट पर हर मुसलमान जो अल्लाह पर यकीन रखता है, रसूल पर यकीन रखता है, वो हर मुसलमान को ये 3 सब्जेक्ट सीखना जरूरी है। बोलिए मोहम्मद सवाल। आप मुझे बताइए कुरान में है क्या? फिर कुरान जब हम तिलावत करते हैं तो आपको ये 3 चीजें मिलेंगी ना कुरान में। एक ईमान क्या है बताएगा कुरान, दूसरा इबादत क्या है कुरान बताएगा, तीसरा तुम्हारी आदतें कैसे सुधरना है, अच्छी और बुरी आदत, अच्छी आदत कैसे आए, बुरी आदत कैसे जाए, ये 3 सब्जेक्ट कुरान बताएगा। हदीस भी ये 3 सब्जेक्ट बताएंगे, बुजुर्गान दीन ये 3 सब्जेक्ट बताएंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट के अच्छे टीचर भी तो जरूरी था ना, क्योंकि अब नबी तो आएगा नहीं, रसूल तो आएगा नहीं, हमारे नबी आमीना के लाल आखिरी नबी है, लेकिन ये सब्जेक्ट के टीचर कौन बने जो क़यामत तक के मुसलमानों को समझाए। तो अल्लाह का फजल हुआ, सहाबा के बाद आज से 1300 साल पहले ये 3 किस्म के टीचर बने। गौर से सुने बच्चे, 3 किस्म, कौन आ रहा जा रहा उठ रहा बेटा छोड़ दीजिए, ये 3 किस्म के टीचर बने। पहला सब्जेक्ट क्या है कुरान का, ईमान, जिसको कहते हैं इल्मे कलाम, बहुत आसान करके मैं समझा रहा हूं। तो इस पहले सब्जेक्ट के 1300 साल पहले 2 टीचर बड़े मशहूर गुजरे हैं जो अकीदे के बारे में, सहाबा के बात बता रहा हूं मैं, सहाबा को तो हुजूर ने सिखा दिया था, सहाबा ने जिसको सिखाया
यहाँ सहाबा और अहले बैत की बात नहीं चल रही है उस दौर के। अब ये इल्मे कलाम के जो टीचर थे, बड़े बड़े टीचर गुजरे हैं, जैसे कि इंग्लिश को पढ़ाने वाले बड़े बड़े टीचर थे, लेकिन कुछ खास होते जो खास इंग्लिश को मजबूत पढ़ाते। यार वो भी इंग्लिश पढ़ाता है, हम कहते हैं हाँ नो पढ़ाते लेकिन वो टीचर बड़ा खास है पढ़ाने में। तो इसी तरह इल्मे कलाम यानी अकीदे के बारे में ये तो बड़े टीचर गुजरे हैं, लेकिन दो टीचर ऐसे गुजरे हैं मुसलमान आज तक उनको मानते जा रहा है। उनका नाम है, एक का नाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह और एक का नाम है अबू मूसा अशअरी रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों की मज़ार जो है मौजूदा ताजिकिस्तान में मौजूद है। ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ये ताजिकिस्तान जो इलाका आता है वहां मौजूद है। ये कौन है? ये ऐसे टीचर थे आज तक 1300 साल 800-900 साल 1000 साल से ज्यादा आज तक मुसलमान अकीदे के बारे में इनके जरिए सीखता। ठीक है, पहला सर इस अब आए दूसरा, कुरान क्या सब्जेक्ट देता है? इबादत कैसी करनी है अल्लाह की। नमाज में क्या? अरे भाई नमाज पढ़ो है, लेकिन नमाज की शर्तें क्या है, नमाज के फराइज क्या है, नमाज के वाजिबात क्या है, ये सारा कानून कौन बताए? नमाज में शुरुआत में 6 शर्तें हैं और नमाज के अंदर 7 फराइज है, नमाज के अंदर वाजिब 32 है, उसके अंदर मुस्तहब 21 है, सुन्नत 21 है, मुस्तहब जो है 15-20 के करीब है। ये सारी बातें कौन सिखाए? अब रोजे की बात आ गई, कुरान तो कहता है रोजा रखो, लेकिन सहरी का टाइम क्या है, इफ्तार का टाइम क्या है, क्या करने से रोजा टूटता है, क्या नहीं करने से टूटता है, ये कौन सिखाए? कुरान कहता है हज करो, लेकिन हज में एहराम का बांधना है, तवाफ कैसे करना है, अरफात में क्या करना है, मीना में क्या करना है, मुजल्फा में क्या करना है, ये सारी डिटेल कौन समझा? ये सारी इबादत। फिर इसके इमाम जो है ना, इसके भी टीचर बहुत गुजरे, लेकिन 4 टीचर ऐसे हैं 1300 साल से मुसलमान इन 4 में से किसी एक की पैरवी करते हुए आ रहा है। इबादत आप समझ में आ जाएगी आपको इमाम आजम कौन है। 1300 साल से सहाबा के बाद ये 4 टीचर गुजरे जो कुरान की सब्जेक्ट को, इबादत उसको आसान करके समझाते हैं। वो लोग कैसा? वो 4 कौन है? एक का नाम इमाम आजम अबू हनीफा, जिनका नाम नोमान बिन साबित था। इमाम आजम अबू हनीफा आपका लक़ब है, उनकी हम पैरवी कर रहे हैं आज तक 1300। ये 4 में से, ये 4 जो टीचर है ना, 4 में से किसी एक की पैरवी करना आप हर मुसलमान, क़यामत तक के मुसलमान के लिए लाजिम और जरूरी है। ये 4 टीचर कौन है? जो आपको इबादत का तरीका सिखाएगा। देखिए कुरान पढ़ना और है, हदीस पढ़ना और होता है। कुरान हदीस पढ़ना और है, समझना और होता है। जैसा कि वो 4 इमाम कौन है? एक इमाम आजम अबू हनीफा, बोलते रहे सुभान अल्लाह, दूसरे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, और तीसरे इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, और चौथे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 इमाम हैं जो इबादत के मशहूर टीचर गुजरे हैं। जो कुरान कहता है ईमान के बाद इबादत, ईमान के बाद इबादत, ये 4 टीचर बड़े मशहूर गुजरे हैं। इन 4 में से एक की पैरवी करना हर मुसलमान पर लाजिम है, जरूरी है। जो इन 4 इमामों ने बताया है कि नमाज के शराइत, फराइज, रोजे के शराइत और फराइज, इन इमामों ने खोल खोल कर आवाम को समझाया। यह है इमाम आजम अबू हनीफा। ख्वाजा गरीब नवाज भी इमाम आजम की तकलीद करते हैं, बोले सुभान अल्लाह। ख्वाजा बंदा नवाज भी इमाम आजम की तकलीद करते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया भी इमाम आजम की तकलीद करते हैं। आज ये 4 इमाम के बड़े बड़े लोग तकलीद करते हैं। गौसे आजम वलियों के सरदार गौसे आजम हब्बली है, ये चौथे इमाम है ना, उनकी तकलीद करते हैं। लिहाजा तकलीद की वहां भी अहले हदीस नहीं, तकलीद की जरूरत नहीं है। मैंने कहा खैर खामोश बैठ, बड़े बड़े औलिया अल्लाह बरसों से जिनकी तकलीद करते हुए आ रहे हैं, आज वो गलत कैसे हो सकता है? वहाबियों से फातिहा दुरूद का झगड़ा कभी नहीं रहा, याद रखिए। इन लोगों ने इस्लाम की बुनियाद को हिलाया। ये दुश्मन है। बज़ाहिर तो नमाज पढ़ते, आप कहेंगे भाई नमाज पढ़े, कलमा पढ़े, रोजा रखे, और आप कह रहे दुश्मन है। अरे भाई सूरह मुनाफिकून 28वां पारा, कभी बैठो उसकी तफसीर लेकर के वो लोग कलमा भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, हुजूर के साथ जिहाद भी करते थे, लेकिन कुरान अल्लाह फरमाता है हबीब मैं कहता हूँ ये मुसलमान नहीं है।
तो हर कलमा पढ़ने वाले को आप क्या समझ रहे? हम मौलवियों का झगड़ा समझ नहीं, फातिहा दुरूद का झगड़ा नहीं है, मौलवियों का झगड़ा है। ये वहाबी में एक हमारे हैदराबाद में, क्योंकि पैदाइशी हैदराबादी हूं मैं, जानता हूं हालात हैदराबाद के। हमारे हैदराबाद में एक फिरका बड़ी तेज अहले हदीस, कोई लड़ाई की बात नहीं करो, झगड़ा की बात, अपने आप अपनी मस्जिद बनाकर ऊपर लगा लेते हम अहले हदीस है। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि उनमें सुन्नी में फर्क क्या है। कोई झगड़ा मैं थोड़ी करूँ, क्या इंतजार करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया से जाओ, ईमान और अकीदे को सलामत लेकर जाओ। तो वहाबी और सुन्नी में फर्क क्या है? ये लोग इमामों की तकलीद करने को शिर्क कहते हैं। मुझे आप बताइए, 1300 साल से मुसलमान जी की तकलीद करते हुए आ रहे हैं, आज के जमाने में वो गलत हो गया? यानी जिनको आकर नहीं ये 4 इमाम है ना, इनकी तकलीद करना शिर्क है, जरूरी नहीं है, शिर्क है, अहले हदीस कहते हैं। अब उनसे सवाल करो, अच्छा ये 4 इमाम की तकलीद करना शिर्क है, तो आप बताइए शिर्क सजा क्या है? शिर्क करने वाला मुशरिक दोज़ख में जाएगा ना? बोले हाँ। तो 1300 साल से लाखों नहीं करोड़ों मुसलमान इनकी तकलीद करते हुए आ रहे हैं। अभी अहले हदीस से जो पूछो वो पूरे मुशरिक हो गए, पूरों ने शिर्क किया, वो पूरे के पूरे गलत है। पहले इनसे सवाल करो। दूसरा सवाल ये करो, आप जो शिर्क बता रहे हैं मौलवी साहब कि किसी इमाम की तकलीद करना शिर्क है, पहले आप ये बताइए कि आज जो ये मसला आप बता रहे हैं, ये तकलीद क्या है, कुरान क्या है, क्या पहले के मुसलमानों को ये मसला नहीं मालूम था? आज नया नया मसला मालूम हो रहा है? कहने नहीं, वो लोग जानते थे। मैं तो कुरान यही तो कहता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा है। इनाम याफ्ता बंदे, ये अल्लाह के नेक बंदे। तो लिहाजा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ताबई है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। अच्छा, इमाम आजम के बारे में एक आखिरी बात कहता है, इंशाल्लाह हम सुन्नत के लिए खड़े हो जाएंगे। जिन्होंने 45 साल अल्लाह की इबादत के वजू के इशा की वजू के साथ फजर की नमाज अदा की, ऐसे मुत्तकी परहेज़गार जिन्होंने जहां आपकी शहादत हुई सैयदों के बारे में, अहले बैत के बारे में, सादत के बारे में, लिहाजा छोड़िए मेरी तरफ रखिए, इल्म हासिल करना लाजिम जरूरी है, मालूमात नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं। लिहाजा अहले इल्म के नजदीक जो है, एक बात याद रख ले कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला को पैदा 80 हिजरों में हुए, 150 हिजरी में आपकी शहादत हुई, क्योंकि बादशाह ने आपको जेल में जब डाला तो आपको जहर दिया गया, क्योंकि सिर्फ आप अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते थे, उसकी सादात सैयदों से, हुसैनी सैयदों से बड़ी मोहब्बत करते थे। तो हुकूमत चाह रही थी कि आप हमारा साथ दे, इन हुसैनी सैयदों का साथ ना दे। तो आप कहते थे क्या बात हो कि हुजूर का घराना हक घराना है, कुरान हदीस इनके साथ है, इमाम जाफर सादिक के आप शागिर्द रहे हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, मैं तो अली के बच्चों का साथ दूंगा। इस पर हुकूमत में आपकी बहस हुई और आपको जेल में डाला गया, और यहाँ तक कि आपको कोड़ले लगाए गए, जहर दिया गया और आप शहीद हो गए जेल के अंदर। और आपकी मज़ार बगदाद में मौजूद है, जहाँ ये कब की बात है, 150 हिजरी की बात है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा इतने बड़े मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार, दियानतदार, इल्म कुरान हदीस का ऐसा इल्म उस दौर से लेकर आज तक आपके बारे, उनके बारे में लोग भटकाते, छोड़ो उनके बारे में एक लोग अहले हदीस कहते हैं कि इमाम आजम की आप लोग तकलीद करते हो, लेकिन इमाम आजम को तो सिर्फ 17 हदीसें याद थी, बोलते हैं 17 हदीसें याद थी, और उनको कुछ आता नहीं था। अच्छा, एक आयत में पहले बढ़कर इंशाअल्लाह मैं तकलीद के बारे में बताकर, जो एक आयत सूरह तौबा की आप सुन लीजिए, और तर्जुमा सुनने का वक्त नहीं है, सिर्फ 3 मिनट रह गए। सूरह तौबा की एक आयत है, आयत नंबर 122, जिसमें अल्लाह ने हर मुसलमान को किसी एक की तकलीद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। अब देखिए कुरान है, सूरह तौबा आयत नंबर 122, अल्लाह ने फरमाया वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफा। अब मैं इस आयत का जवाब, अल्लाह ने फरमाया और मुसलमानों में, अल्लाह कह रहा है और मुसलमानों में ये तो नहीं हो सकता कि सब के सब जाकर इल्म दिन हासिल करने लग जाए। अल्लाह कुरान में क्या है, मुसलमानों में ये तो हो नहीं सकता कि सब के सब जाकर इल्म दिन हासिल करने लग जाए, क्योंकि भाई सबको जिम्मेदारियां भी होती है, बीवी बच्चे है, कारोबार है, बहुत सी जिम्मेदारियां, और अल्लाह अपने बंदों को जानता है। अरे अगर मोबाइल में बनाओ, इसकी अच्छाई बुराई के बारे में मेरे से ज्यादा कौन जानेगा?
अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर ये मोबाइल मैंने बनाया है तो इसकी अच्छाई और बुराई के बारे में मेरे से ज्यादा कौन जानेगा? इसी मिसाल गुजर रहे, बंदों को बनाने वाला अल्लाह, तो अल्लाह जानता है हमारे अच्छे पर। तो अल्लाह ने क्या कहा, मुसलमानों में तो ये तो नहीं हो सकता कि सबको सब आलिम बनने चले जाए, हाफिज बनने चले जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने फरमाया ना, तुम में से यानी मुसलमानों में से कुछ लोग निकले और जाकर दीन हासिल करें, और फिर जब वो दीन हासिल कर आए तो अल्लाह फरमाता है फिर क्या करे मौला, अल्लाह का हुक्म है, जब वो दीन हासिल कर आए, खौमहुम इज़ा रजाऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, जब ये दीन हासिल कर आ जाए तो पूरे मुसलमानों को चाहिए इनसे दीन सीखे। ये कुरान सूरह तौबा आयत नंबर 122, जिसमें अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोगों से इल्म सीखे। तो मुझे बताइए जिनके बारे में कुरान फैसला कर रहा हो तो उन उलमा में इन 4 इमामों का मुकाम मर्तबा क्या हो? जो इमाम आज़म अबू हनीफा है, जिनका नाम इमाम मालिक है, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल है, तो ये इमाम आज़म है जिन्होंने आज तक अपने दौर में 5 लाख मसलों का अपने हल निकाला। मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ कि एक शख्स मुहद्दिस के पास आया, एक सवाल करा, हुजूर एक सवाल है। मुहद्दिस साहब ने पूछा सवाल क्या है तुम्हारा? जवाब। उसने कहा सवाल ये है कि हदीस में आया है, अब सवाल करने वाले ने मुहद्दिसों को देखा और सवाल किया कि मैं आपसे एक सवाल करने आया हूँ। बोले सवाल क्या है? कहा सवाल ये है कि मैं अपने खेत में, मेरे खेत में कुआं है पानी का, लेकिन जब मेरे कुएं से पानी से मैं अपने खेत को सैराब कर लेता हूँ, पड़ोस में मेरे गरीब मेरा दोस्त है, साथी है, तो उसके खेत में पानी नहीं है, अपने कुएं का पानी मैं अपने पड़ोस में गरीब आदमी को दे सकता हूँ ताकि वो अपने खेत को भी सैराब कर ले, ये देने में सवाब होगा या गुनाह? एक ने सवाल किया मुहद्दिस से, हदीस पढ़ने वाले से। तो मुहद्दिस साहब जलाल में आ गए, कहने लगे सुन, हुजूर ने फरमाया अपने कुएं का पानी दूसरे को मत दो, लिहाजा मना। अब वो गरीब परेशान हो गया, ये क्या बात है कि मैं अपने कुएं का पानी, इसमें पानी भी है, मैं गरीब की बाजू पड़ोस की मदद कर रहा हूँ, ये गलत हो जाए, ये गुनाह हो जाए। फिर हदीस में है, हुजूर ने फरमाया भी है अपने कुएं का पानी दूसरे के पास मत दो, अपनी खेत दूसरी खेत में मत डालो। अब हदीस उन्होंने सुना दी, मैं यही तो आपको समझा रहा था ना, हदीस पढ़ना और होता है, समझना और होता है। उसी मुहद्दिस की जमात में एक शख्स थे जो इमाम आजम के शागिर्द थे, वो खड़े हुए और खड़े होकर कहा हुजूर ये हदीस का मतलब ये नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं। कहा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे आका ने फरमाया जिना मत करो, इशारे में क्या फरमाया? जिना मत करो, ये हदीस का मतलब ये है। तो मैं अभी आपको पढ़ना और होता है, समझना और होता है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा के बारे में ये अहले हदीस कहते हैं उनको सिर्फ 17 हदीसें याद थी। मैं सिर्फ हैरान हो गया, इमाम आज़म के उस ताबई के दौर में इमाम आज़म ने जिनमें जहां 7 सहाबा से पढ़ा और आपके उस्तादों में 4000 उस्ताद, कितने उस्ताद हैं आपके? हर उस्ताद से एक हदीस भी सीखे तो 4 हदीस, तो 4000 हदीस तो यही चौक है, एक हदीस समझाने के कहला। कितना बड़ा फद्दा और खतरनाक इमाम आज़म अबू हनीफा पर ये लोग इल्जाम लगाते हैं, लिहाजा कहते उनको सिर्फ 17 हदीसें आती, मैंने कहा उस्ताद खुद 4000। और इमाम आज़म का वो दौर कूफा, वो दौर ऐसा दौर था जिस दौर में बड़े बड़े मुहद्दिस रहा करते थे, बड़े मुहक्किक रहा करते थे, और उस दौर में आपके असातिज़ा से आप लाखों हदीस के हाफिज हैं, और आप कुरान हदीस की सही तर्जुमानी कर मुसलमानों को मसआले लिखा कर फायदे दिए हैं। आज तक मुसलमानों फायदे से फायदा उठा रहा, आज भी फायदा उठा रहा है। और कुरान हदीस को समझने का जरिया, जहां कुरान दीन को समझने का जरिया, जहां कुरान है, हदीस है, इजमा है, वहीं पर ख्याल, और इनको समझने के लिए ये बड़े बड़े इमाम है। इन 4 इमाम में से किसी एक की तकलीद करना मुसलमानों ने शुरू से तरीका बनाया है और वो गलत नहीं हो सकता। उन इमामों में से एक इमाम का नाम 4 में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जिनकी पैरवी तकलीद गरीब नवाज करते हैं।
बंदा नवाज करते हैं, साबिर पाक करते हैं, निजामुद्दीन औलिया करते हैं, तो तकलीद करना कोई शिर्क नहीं है। उन इमाम का मुकाम आज 2 शाबान को आप दुनिया से जाना 150 हिजरी में, यानी आपकी उम्र 80 हिजरी में आप पैदा हुए, 150 हिजरी में आपकी वफात हुई जेल के अंदर, क्योंकि बादशाह चाहता था कि आप हुसैन के बेटों के खिलाफ कुछ फतवा दे, खिलाफ हो जाए। आपने कहा ये जान दे देगा, सहाबा और अहले बैत से गुस्ताखी नहीं कर सकता, और आपको आखिर में आपको जान दी गई और जहर दिया गया और जेल के अंदर शहादत हुई। उस वक्त आप पर्दा होने से पहले जेल के अंदर 7000 मरतबा कुरान को खत्म किया था। ये आपका इबादत, ये तकवा, ये परहेजगारी। अगर इल्मी बात में बच्चे बैठे हुए, अगर इल्मी बात होती तो मैं और बताता कैसे कैसे मसलों का हल आपने निकाल के रखा, क्या क्या बातें आपने की है, और आज तक उम्मत उसका फायदा उठा रही है। 1300 साल हो गए आप दुनिया से जाकर, मजार बगदाद में है, लेकिन फायदा आज भी उम्मत उठा रही है दीन को समझने के लिए, उनकी तकलीद करते हुए। तो ये 4 इमाम में से एक इमाम हम मुसलमानों पर, करोड़ों मुसलमान, अगर कहा गया कि दुनिया में 1 अरब 60 लाख मुसलमान है, समझाने के लिए, उनमें से 80% मुसलमान इमाम आजम की तकलीद करते हैं। हम्बली भी है, शाफई है, मालिकी भी है, लेकिन तकलीद इमाम आजम की ज्यादा करते हैं। इंडोनेशिया, पूरा इंडोनेशिया का पूरा मुल्क हनफी है, वो लोग इमाम आजम के फतवों पे अमल करते हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान पूरे मुसलमान 99% इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी तकलीद जो है इमाम आजम अबू हनीफा की करते हैं। हनफी लोग हैं ज्यादातर, हाँ शाफी लोग भी मिलेंगे, लिहाजा बहुत कम मिलेंगे। ज्यादातर अगर आप चले जाए तो बड़े से बड़े मुल्क में और बड़े से बड़े मुसलमान मुल्कों में तकलीद जो है इमाम आजम अबू हनीफा की लोग करते हैं। उनका औरस है और उनकी याद है, इसलिए मैंने उनके बारे में चंद बातें जो हमारी और आपकी समझ के तहत आ जाए कि कौन थे, कैसे टीचर थे, क्या थे, तो समझाने के लिए बहुत आसान करा, वरना उनकी इल्मी बातें हो जाए तो सामने मदरसे के बच्चे होना जरूरी है। आम आदमी को समझना है तो थोड़ा उनको नर्सरी क्लास से 10 क्लास तक आना पड़ेगा, तब इमाम आजम को समझ में आता है। लेकिन हमको जुम्मा है तो हर कोई आता है तो उनको उनकी समझ के तहत तकरीर करना पड़ता है। बस आपको इतना समझना चाहिए कि जिस तरह हम गौसे आजम को जानते हैं, गरीब नवाज के बारे में जानते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा वो है जहां बड़े बड़े औलिया अल्लाह इनके फतवों पे अमल करते हुए तकलीद करते हुए आ रहे हैं। और उनका औरा 2 शाबान को था, मजार जो है इमाम आजम की बगदाद में है। अल्लाह उनकी मजार पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, जिनके वास्ते वसीले से मुसलमान आज तक फायदा उठा रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक फायदा उठाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह ताला क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। अल्लाह इन औलिया इकराम की मोहब्बत के साथ साथ इनकी तालीमात पर भी अल्लाह अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।